नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के क्रैश कोर्स के तीसरे सेशन में, जिसमें आज हम चैप्टर 3 तीसरा अध्याय कर्मयोग करेंगे, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। इस क्लास में जो सिंपल से छोटे से प्रोसीजर है उसका मैं पहले एक बार आप सबको बता दूं कि ठीक है गर्ग साहब, आपने यस लिख दिया, धन्यवाद। ये लगभग 45 से 50 मिनट में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 उसको हम सारांश रूप में कर सकेंगे। और उसके बाद हमारे एक गेस्ट ऑफ ऑनर, जो कि पिछली बार मैंने बताया था कि अमेरिका से श्री विकास बुद्धिराजा जी, जो विष्णुदास प्रभु जी हैं, उन्होंने ज्वाइन करना था, परंतु सुबह उनका फोन आया कि उनकी कोई वहाँ डॉक्टर के साथ एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट थी, तो वो हमारे साथ हमारी अगली क्लास में जुड़ेंगे। तो आज हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारी मधुरिका दीदी रहेंगी, और उनके बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं बोलना समाप्त करूंगा तो वो 5 से 7 मिनट के लिए वो आप सबको संबोधित करेंगी, और उसके बाद प्लेटफॉर्म आपके प्रश्नोत्तर के लिए ओपन हो जाएगा। आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपने साथ एक पेन या पेपर रख सकते हैं, तो कोई भी बात आपको जो क्लियर नहीं है आप उसी समय उसको नोट कर लीजिए, ताकि वो आपको फिर प्रश्न पूछने में आसानी रहेगी। तो अब हम अपना सेशन आरंभ करने से पहले सबसे पहले अपने गुरुजनों का और भगवान कृष्ण का स्मरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा आप जानते हैं कि हम अपने इस क्रमबद्ध जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। तो हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरे अध्याय में भगवान ने जहां पर अर्जुन को छोड़ा था, जिस स्टेज पे, उसका आज इस तीसरे अध्याय से क्या कोई लिंक है, और अगर कोई संबंध है इन दोनों अध्यायों का तो वो क्या है। उस संबंध को समझने से हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है कि हम अर्जुन के जो प्रश्न आने वाला है तो उसको हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दूसरे अध्याय का एक इंपॉर्टेंट एक प्रश्न जो हो सकता है किसी के मन में आया हो, पहले हम 1 मिनट के लिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम तीसरे अध्याय को आरंभ करेंगे। हमने दूसरे अध्याय में भगवान से ये समझा कि किस प्रकार से शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जिसका कभी विनाश नहीं होता, और भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे करके अर्जुन को थोड़ा सा उत्साहित किया कि तुम युद्ध करने से डरो मत, क्योंकि आत्मा का तो कोई विनाश होता नहीं। अब यदि कोई कहे कि क्या भगवत गीता हमें इस तरह का संदेश दे करके कहीं ऐसा तो नहीं उत्साहित कर रही कि आत्मा के अमरत्व की बात बता करके हमें किसी लड़ाई के लिए, किसी का वध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो, उत्साहित कर रही हो। तो ये बात कई लोग थोड़ा सा इसको नेगेटिव सेंस में भी कई बार इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। तो इससे पहले कि लोग हमसे पूछें, हम ही इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गीता वास्तव में ये नहीं कह रही है कि क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाली एक आत्मा और वो कभी मरती नहीं तो तुम युद्ध करो और दूसरों को मार दो। ये बात भगवान ने नहीं कही है। भगवान ने धर्म के कॉन्टेक्स्ट में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बात कही कि अगर तुम्हारे सामने कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें से तुम दो में से सिर्फ एक पथ को ही चूज कर सकते हो, अर्थात अगर धर्म की स्थापना के लिए अगर शरीर का नाश भी करना पड़ता है, और अगर धर्म की स्थापना नहीं करते हो और फिर शरीर को बचाते हो, तो इन दोनों स्थितियों में से तुम्हें किसका चयन करना है। तो अर्जुन, मेरी दृष्टि में तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए ही पथ को चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
शरीर को तो तुम कितना भी बचाने का प्रयास करोगे वो अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, तो क्यों नहीं फिर तुम अपना धर्म के पथ पे चल कर करके अपना पथ को प्रशस्त क्यों नहीं करते। तो एक तो ये बात है समझने की। और हम धीरे धीरे गीता में आगे देखेंगे कि अगर भगवान ने शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती तो फिर भगवान ने बहुत सारे ऐसे श्लोक जो शरीर के रखरखाव से संबंधित हैं, जैसे कि जिसमें हम अपने कई जगह भी, आज के भी इस अध्याय में श्लोक आएगा कि कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा भी निर्वाह नहीं हो सकती। तो अर्थात भगवान का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अपने शरीरों का ध्यान ना रखें। आगे बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जब भगवान बताएंगे कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है। तो शरीर के ऊपर फिर भगवान क्यों इस तरह से आगे जाकर के कुछ ये बातें बताते। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने डिस्कस कर लिया, किसी के मन में ये आए इससे पहले ही हमने इसको आज यहाँ पर आंसर करने का प्रयास किया। अब हम आ रहे हैं अपने आज के अध्याय पे। जैसा मैंने बताया इसका शीर्षक है कर्मयोग। और कर्म शब्द बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग शब्द है। इसके भी मुख्य रूप से 3 तरह के अर्थ यहाँ पर लिए जाएंगे। एक है एक्शन, नॉर्मल एक्शन, कोई भी कार्य करने को हम कर्म करना कह सकते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना इत्यादि, चलना। और दूसरा कर्म का एक थोड़ा अर्थ ये भी है कि किसी कर्म को करने के बाद जो फल मिलता है उसके लिए भी कर्म शब्द ही कह दिया जाता है। कई बार हमें जब समाज में पता लगता है ना कि किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना हो गई, और फिर कई बार हमें दिमाग में आता है अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी था, ये तो लोगों को बहुत तंग करता था, तो देखो ये उसका कर्म उसको मिला। तो हम कर्म का अर्थ यहाँ पर ऐसे भी ले लेते हैं कि जैसे कर्म का जब फल मिलता है उसको भी इस तरह से कहा जाता है। और तीसरा कर्म का अर्थ होता है फ्रूटिव एक्शन, अर्थात फल की इच्छा से करा गया कोई कार्य, उस सेंस में भी कर्म का फल होता है। और फिर कर्म के भी कई प्रकार हैं, वो हम आज की क्लास में भी नहीं जाएंगे, जिसमें कर्म, वे कर्म और अकर्म, ये 3 प्रकार हैं, जिसमें से वे कर्म का थोड़ा सा आज के चैप्टर में रोल है, उसको हम धीरे धीरे अभी समझ लेंगे। वे कर्म होता है एक तरह से विपरीत कर्म या जो नहीं करना चाहिए, खराब कर्म, उसको विकर्म कहते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने उस लिंक के ऊपर कि भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ऐसी क्या बात अर्जुन से कही थी जिसकी वजह से अर्जुन तीसरे अध्याय में एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो अपने घरों में इस कोर्स को दोबारा सुनते हैं, रिकॉर्डिंग को, या खुद स्वयं गीता का अध्ययन कर रहे हैं साथ साथ, तो मैं उनकी रेफरेंस के लिए बता देता हूं 2.49 दूसरे अध्याय का 49वां वाला जो श्लोक है 49, उसको आप देख सकते हैं। वहां भगवान ने एक ऐसा शब्द यूज किया कि तुम दूरेण, जो अवरम कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म नहीं है, या जो कि भौतिक इच्छाओं के साथ जिस कर्म को किया जाता है, अर्जुन तुम उस कर्म से दूर रहो। कैसे दूर रहो? कि तुम बुद्धि योग का आश्रय करके, बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योग को आश्रय कर करके तुम उस कर्म से दूर रहो। तो अर्जुन ने उस श्लोक का जो अर्थ है वो ऐसा समझ लिया कि भगवान कर्म करने से ही अर्जुन को दूर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और एक तरह से शायद वो ये कह रहे हैं कि तुम कर्म से दूर रहो और वैराग्य के जीवन को प्राप्त कर लो, उस तरफ चले जाओ। तो क्योंकि अर्जुन के माइंड में ये प्रश्न आ गया और वो थोड़े कंफ्यूज भी हो गए, तो आज उन्होंने तीसरे अध्याय का जो हमारा पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन फिर अब भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसको एक और जो अभी मैंने विकर्म वाली बात कही उसका कैसे रिलेशन है इस वाले श्लोक के साथ, देखिए विकर्म होता है वो कर्म जो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में जिस तरह से कर्म अर्जुन को समझाया था, तो उनके कहने का अर्थ ये था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम युद्ध में लगोगे, उससे जो मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे, तो तुम विकर्म करोगे, परंतु ये बात नहीं है। अगर तुम कर्म बल्कि नहीं करोगे, अगर युद्ध नहीं करोगे, तो वो विकर्म होगा। और अर्जुन को लग रहा है कि लड़ाई में लगना जो है वो घोर कर्म है, वो बल्कि ज्यादा बड़ा एक तरह से अत्याचार है। तो यहाँ विकर्म दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म से अलग दृष्टि में देख रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं और अर्जुन क्या समझ रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो जो तीसरे अध्याय का जो पहला सेक्शन है, देखिए हम, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो इसको पढ़ने का एक तरीका तो क्या है कि हम एक एक श्लोक को मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता जाऊं,
आप उसको देखें, मैं समझाऊं और फिर हम उस पर प्रयास करें, उसमें हमें समय बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर हमें 45 से 50 मिनट में क्लास को कोशिश करना है कवर करके, तो अब हम उसको सेक्शन वाइज चल रहे हैं कि हर अध्याय में क्या क्या सेक्शन है। तो जो पहला सेक्शन है इस अध्याय तीसरे का, वो है पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, छोटा सा सेक्शन है जिसमें अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रभु मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कार्य करूं या कार्य छोड़ूं, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, कृपया करके उसको बताइए। अब यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कुछ नाम बोले, दो नाम एक ही श्लोक में, जनार्दन और केशव। जनार्दन शब्द के दो अर्थ होते हैं, और उसको हम यहाँ अपने समझने के लिए हमारे गुरुदेव ने जो अपनी टीका में जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, जन अर्दन या फिर जन आर्दन में, दोनों में संधि करके वो एक ही शब्द बनेगा, जनार्दन। तो एक तरह से गुरुदेव ने ये समझाया कि अर्जुन एक तरह से सरकास्टिक वे में भगवान कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं। सरकास्टिक आप समझते हैं ना, थोड़ा सा इनडायरेक्टली जैसे ताना मारा जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये जो जनार्दन आपका नाम है ना, ये ठीक ही है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि आप अपने स्वजनों को पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो। तो कैसे कष्ट दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को इतनी कंफ्यूजिंग बातें बोल रहे हैं जिससे कि अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। एक तरह से वो इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु आप तो जनार्दन का कार्य कर रहे हो। और दूसरा भगवान के लिए अर्जुन ने शब्द यूज किया केशव। केशव शब्द के कई अर्थ हैं। एक जैसे उन्होंने केशी दैत्य को मारा था, और उसका कुछ गूढ़ माधुर्य लीला में भी अर्थ है। परंतु यहाँ हमारे समझने के लिए जो अर्थ है, क अर्थात ब्रह्मा जी, ईश अर्थात जीवों के ईश्वर भगवान शिव, और इन दोनों को भी जो अपने नियंत्रण में अपने साथ जोड़ करके अपने गुण अवतारों के रूप में रखते हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि प्रभु आप तो केशव हो, आपकी बात तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी टाल नहीं सकते, तो फिर मेरी ये क्या ऐसी क्षमता है कि मैं आपकी बात को ना मानूं, लेकिन मानूंगा तब जब मुझे वो बात क्लियरली समझ में आएगी। तो व्यामिश्रेण अर्जुन ने शब्द यूज किया कि आपकी जो बातें हैं ना, वो कई मल्टीपल मीनिंग्स वाली हैं, मतलब एक ही बात के कई अर्थ निकल रहे हैं। कृपया करके मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कि लड़ो, कार्य मेरे लिए करना श्रेष्ठ है या कर्म को छोड़ना श्रेष्ठ है। तो अब हमने मुख्य समस्या को समझ लिया है। बाकी जो सारा अध्याय है वो अर्जुन के इस प्रश्न का ही उत्तर भगवान दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, मुझे कर्म करना मेरे लिए श्रेष्ठ है या कर्म को छोड़ना मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो अब सेकंड सेक्शन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तीसरा श्लोक से लेकर के 9वां श्लोक, 3rd to 9th वर्स ऑफ दिस चैप्टर इज सेकंड सेक्शन, जिसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही ये बता दिया था दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक साथ साथ नंबर भी बोलता जा रहा हूं, जो आप में से लोग घर में स्टडी करते हैं वो आप उसको देख सकते हैं। 2.39, तो उसमें भगवान ने इशारे में अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एक योगी होते हैं ज्ञान योगी, जो सांख्य मार्ग से उस पथ पर चलते हैं जिसमें वो कार्य को छोड़ देते हैं, रेनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ की ओर चले जाते हैं, जिनको हम एक तरह से सन्यासी भी कह सकते हैं, कर्म सन्यासी। और दूसरा भगवान ने बताया कि मैंने तुम्हें कर्मयोगी के विषय में भी बताया, जो कि बुद्धि योग का आश्रय ले करके निष्काम कर्म के पथ पे चल कर करके अपने जीवन को सफल करते हैं। तो ये दो तरह के प्रकार थे, जो कि वास्तव में दोनों का पर्पस अलग अलग नहीं है। जो विद्वान लोग हैं वो हमें यही समझाते हैं कि आप कोई भी पथ ले लें, उद्देश्य अगर आपका भगवान की प्रीति है और स्वयं की अपनी आत्मा प्रोग्रेस है सेल्फ रियलाइजेशन की, तो फिर कोई भी पथ लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि गीता चल रही है अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में, और अर्जुन कौन है, हम सब अधिकांश हम में से गृहस्थ लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है गीता में वो अर्जुन कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है वो अर्जुन के माध्यम से भगवान अब धीरे धीरे हमें समझाते जाएंगे। अब भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन देखो अगर तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है, अभी अगर हृदय शुद्ध नहीं है, अभी तुम दुनिया के भोगों से आकर्षित हो और अभी अपनी आत्मा की अनुभूति भी नहीं है, वास्तव में ये हमारी स्थिति ऐसी है, तो अर्जुन को भगवान साफ कह रहे हैं कि देखो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए अपने नियत कर्मों का पालन करना ही श्रेयस्कर है। नियत कर्म क्या होते हैं, जो शास्त्रों के द्वारा हमारी ड्यूटीज हमें बताए गए हैं,
कि कैसे हमें रोज सुबह नहाना चाहिए, संध्या वंदन इत्यादि करना चाहिए, और कैसे अपने जीवन को सदाचार के माध्यम से चलाना चाहिए। जो भी वेदों में एक जीवन के रहने की शैली बताई गई है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें उसी पथ का अनुसरण तुम्हें करना चाहिए। और अगले श्लोक में कह रहे हैं आगे कि जो प्री मैच्योर रिनंसिएशन होती है, प्री मैच्योर मतलब जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है ना, कि अभी बच्चा अगर 9वें माह में समझिए जन्म ले रहा है, या पूरी जब उसका शरीर जब विकसित है तो वो हेल्दी बेबी होगा। और कई बच्चे प्री मैच्योर बॉर्न हो जाते हैं, तो फिर वो उनको थोड़ी मुश्किल होती है, उनको फिर कुछ समय रखना पड़ता है इंक्यूबेटर्स और इन सब जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें। तो प्री मैच्योर रिनंसिएशन अर्थात अभी आम का फल पका नहीं था, लेकिन किसी ने उसको पेड़ से तोड़ लिया, अब जब पका नहीं है तो वो कच्चा होगा, वो पूरा रस नहीं देगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, अभी अगर मन में वैराग्य के लिए अभी क्षमता पूरी नहीं आई है, तो जल्दबाजी में वैराग्य के पथ पे जाना तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, उससे परेशानी होगी। और इसका उदाहरण क्या है? अगर कोई व्यक्ति रिनंसिएशन या वैराग्य का अर्थ सिर्फ ये सोच ले कि काम को न करना ही वैराग्य है, बहुत सारे लोग गीता का ये अर्थ निकालते हैं कि अगर ज्ञानियों के पथ पे जाना है तो काम करना छोड़ दो। अब काम करना छोड़ दो तो कैसे? अब समाज में आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति है वो सारा दिन अगर खाट पे लेटा रहे, बिस्तर पे लेटा रहे, कुछ भी ना करे, और वो कहे मैं तो गीता के ज्ञान योग का पालन कर रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई मिसमैच है। कर्म को छोड़ने को ही वैराग्य नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए भगवत गीता बड़ी सटीक है। गीता में भगवान ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मन में तो विषयों का चिंतन कर रहा है और बाहर से ये दिखा रहा है दुनिया को कि उसने तो सारे कार्य कर्म छोड़ दिए हैं, तो फिर वास्तव में भगवान ने कहा है वो मिथ्याचारी है, मतलब प्रिटेंडर है, वो गलत व्यक्ति है, वो एक तरह से लोगों को धोखा दे रहा है। तो गीता अपने आप में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। इसलिए आजकल जो जमाने में एक स्यूडो स्पिरिचुअलिटी चल रही है ना, बहुत सारे ऐसे धर्म के नाम पे बहुत सारे ऐसे गुरु आ गए हैं जो सब तरह का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वो भगवान के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं कई बार हैरान होता हूँ, बड़े फेमस ऐसे गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरुज हैं, उनके आप अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ो या उनके लेक्चर्स आप देखो यूट्यूब पे, तो आप हैरान हो जाएंगे। वो शास्त्र को नहीं मानते, वो भगवान गॉड तक का भी वर्णन ही नहीं करते। तो ऐसे गुरुओं से आपको दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आप सिर्फ जीवन की कोई, ठीक है, रहने की कोई कला को सीख जाएंगे कि हाँ सुख में कैसे रहना है, दुख में कैसे रहना है, परंतु जो आत्मा की प्रगति, जो भगवत गीता का जो पथ है, जो सदा सदा के लिए हमारी उन्नति का पथ है, वो पथ आपका प्रशस्त नहीं होगा उनकी बातें सुन करके। तो भगवान ने बताया कि प्री मैच्योर एनंसिएशन से अर्जुन नहीं जाना। अब साथ साथ भगवान एक बात और बड़ी अच्छी बता रहे हैं, कह रहे एक बात तुमने कभी अर्जुन ध्यान से सोची है कि कर्म के बिना तुम रह सकते हो? कोई ऐसी स्थिति है जीवन में कि तुम कहो कि तुम बिना कर्म के रह पा रहे हो? क्या सांस लेना कर्म नहीं है? क्या अर्जुन सांस लेना छोड़ देंगे, उसके बिना जिंदा रह लेंगे? अच्छा, हम जो भोजन खाते हैं, क्या वो कार्य नहीं है? बिना भोजन के कोई रह सकता है? और जो हम भोजन खाते हैं उसके बाद कितना शरीर के अंदर प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन और इतना सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो अगर वो भी कर्म करना छोड़ दें तो क्या मनुष्य जिंदा रह सकेगा? तो अर्थात इस थ्योरी में कुछ कमी है कि कर्म को छोड़ देने से ही जीवन भी चलाया जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम कर्म का पथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन भी ठीक से नहीं चलेगा। हमें अब क्या समझना है, हमारे लिए इसमें क्या है कि हमें अब भगवान ये बात समझा रहे हैं कि देखो, अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों के ऊपर, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको धीरे धीरे वश में लाओ। कैसे मन में, कैसे वश में लाएंगे? मन के सहयोग से, बुद्धि के सहयोग से लाएंगे। ये हमारे टूल्स हैं, फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलिजेंस, और इनके द्वारा कार्य में प्रवृत्त होंगे। कार्य के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो हमें किस कार्य में प्रवृत्त होना है? जो कि कर्म ना हो करके कर्म योग हो जाए। अब आप कहेंगे ये कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले अभी इतना समझ लीजिए, अगर हम कर्म के फल की कामना से रहित होकर के कोई कार्य करते हैं तो वो कर्म योग साधारण रूप से कहा जा सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी रिजल्ट की अटैचमेंट के बिना जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर वो कर्म योग की श्रेणी में आ सकता है। जैसे एक विद्यार्थी वो है जो क्लास में फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है,
और वो उसका फोकस ही है कि मुझे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाने, क्लास में टॉप करना है। वो जो कार्य कर रहा है वो सकाम कर्म कहा जाएगा, वो कर्म योग नहीं है। और दूसरा एक विद्यार्थी है, जैसा कि एक ये मूवी थी ना जो बड़ी फेमस हुई, 3 इडियट्स। अब उसमें जो मुख्य किरदार है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स को कि तुम अगर ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करो और उसको अपने सब्जेक्ट को थॉरोली समझ लो, तो फिर तुम जिंदगी भर एक तो उस बात को भूलोगे नहीं। और क्योंकि तुम, ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया कि वो मार्क्स के लिए वो स्टूडेंट नहीं पढ़ता था, वो चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझ लेता था, ज्ञान उसने अपना विस्तृत कर लिया था और वो क्लास में टॉप भी कर जाता था। तो वो जो ज्ञान है वो सदा रहेगा। तो ये एक तरह से कर्मयोग का एग्जाम्पल है। प्योर कर्मयोग अभी ये भी नहीं है, क्योंकि कर्मयोग प्योर तब होगा जब अपने फलों को हम भगवान को अर्पित करेंगे, अपने से श्रेष्ठ अथॉरिटीज को जब अर्पित करते हैं तो कर्मयोग होता है। लेकिन अभी साधारण इस स्थिति पे ये समझ लीजिए कि कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है। अब अगर कर्म से बंधन होता है, जैसा भी भगवान ने पिछले कई श्लोकों में बताया है, तो अब भगवान एक बहुत ही नया विषय इस अध्याय में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, अगर तुम्हें लग रहा है कि कार्य करने से तुम्हें बंधन होगा, तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। तुम क्या करो, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला। यज्ञ शब्द जो आया है श्लोक में, तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि क्योंकि जो वैदिक डिक्शनरीज हैं उसमें भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो यज्ञो वही विष्णु, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में एक स्टेटमेंट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि यज्ञ ही विष्णु है, या विष्णु ही यज्ञ के रूप में संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ पुरुष भी हम कहते हैं ना भगवान को। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम कार्यों को यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु की प्रीति के लिए करो, उनको प्रसन्न करने के लिए करो, तो तुम्हें बंधन नहीं लगेगा। तो हम आगे ना उसी बात पे, जो कर्मयोग का भी मैंने आपको बताया था कि प्योर कर्मयोग क्या होगा जब हम भगवान की प्रीति के लिए कार्य करेंगे। तो भगवान ने अगले श्लोक में इसको डिस्क्लोज कर दिया कि अगर तुम भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कार्य करते हो तो फिर वो कार्य तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई ठीक है, प्रभु ने कहा कि विष्णु की प्रीति के लिए कर्म करो, परंतु मेरे अंदर भी अपने को आनंदित करने का, अपने को सुखी करने का भाव ज्यादा प्रबल है, अभी मेरे अंदर, मेरी बुद्धि में ये बात फिट नहीं बैठती कि मैं भगवान को, विष्णु भगवान को जिनको मैंने देखा भी नहीं है, मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं, उनको मैं अभी पूरा अपने कर्मों का फल डेडिकेट नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन, अब हम उस लेवल के लोगों के लिए बात करते हैं कि जो अभी स्वयं अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। अब भगवान सेक्शन 3, थर्ड सेक्शन जो इस अध्याय का आरंभ हो रहा है, 10वें श्लोक से 16वां जो श्लोक है, उसमें हम आ रहे हैं कर्म कांड के ऊपर। और धीरे धीरे फिर से भगवान कर्म कांड को कर्म योग की ओर कैसे डाइवर्ट करना है वो अर्जुन को सिखाएंगे। तो कर्म कांड क्या होता है, अब आइए, अभी तक हमने कर्म योग समझा था ना, अब हम आते हैं कर्म कांड के ऊपर। कर्म कांड वेदों का वो विभाग है जिसमें उन जीवों को धर्म के पथ पे रखने के लिए एक तरीका बताया गया है कि ठीक है, तुम्हें अच्छा विवाह करना है, तुम्हें अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, कईयों को संतान नहीं होती, कईयों को घर नहीं है रहने को, कईयों को जीवन में और कोई कमी है, कई अपनी किसी बीमारी से परेशान है, कोई लंबे समय तक की आयु चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, वेदों ने कहा ठीक है, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें अलग अलग तरह के यज्ञ बताएंगे। उन यज्ञों को करने से, उन देवताओं को प्रसन्न करने से तुम्हें फल में वो तुम्हारी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, क्या ट्रिक क्या है कि जब आप यज्ञों के पास, यज्ञों का इस तरह से आह्वान करते हो, उनका अनुष्ठान करते हो वेदों की गाइडेंस में, किसी पुरोहित के द्वारा मंत्र इत्यादि पढ़े जाने पे, और अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो आपकी श्रद्धा हो जाएगी वेदों के अंदर कि हाँ हाँ, ये तो बड़ा अच्छी बात लिखी है, इसमें लिखा था ऐसा करो और ऐसा हो गया, तो मेरी तो श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो जाएगी फिर धीरे धीरे वेद आपको कर्म कांड से ऊपर उठा करके उपनिषदों की ओर ले जाएंगे, जहां पर फिर आत्मा का ज्ञान आएगा, और फिर उपासना कांड की तरफ ले जाएंगे, जहां पर भगवान की भक्ति का ज्ञान बाद में बताया जाएगा वेदों में। तो यही बात अब भगवान गीता में अब 10वें श्लोक से लेकर के 16 श्लोक तक भगवान कर्म कांड से कर्म योग की जो स्टेजेस हैं उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब यज्ञ शब्द का एक
इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? इट इज नॉट द परफेक्ट ट्रांसलेशन। यज्ञ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, इंग्लिश में जनरली उसको सेक्रीफाइस कह करके हम रिलेट कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश वेदों की ट्रांसलेशन देखेंगे या गीता की ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यज्ञ शब्द को सेक्रीफाइस के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। अब सेक्रीफाइस शब्द क्या है? तो चैतन्य चरण प्रभु ने एक जगह पे समझाया था कि ये जो जिस शब्द से सेक्रीफाइस शब्द से आ रहा है, तो सेक्रेड, सेक्रेड एक शब्द होता है ना, पवित्रता के लिए सूचक है वो। तो सेक्रीफाइस एक वो क्रिया है जो कि पवित्रता की को सूचित करती है। और आप और हम भी अपने घरों में रोज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम धर्म को माने या न माने। तो जैसे देखिए, जो घर में गृहिणियां हैं, जो आप लेडीज इस समय क्लास सुन रही हैं, आपका जब बच्चा स्कूल से आता है दिन में 2 बजे और मान लीजिए मई जून की गर्मी पड़ रही है, आप सो भी रही होंगी तो भी आप उठती हैं और किचन में जाती हैं, गर्मी में आप उसके लिए खाना बनाती हैं। तो ये भी एक तरह का सेक्रीफाइस है। जो पुरुष हैं वो रोज, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आंधी तूफान है, अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकानों पे जाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज में जाते हैं, या जहां जॉब करते हैं वहां जाते हैं, मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं और परिवार को, बच्चों का पालन इत्यादि करते हैं। जो नेता है, कई ऐसे नेता भी हैं जो कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के बिना संसार की सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ये क्या है, सेक्रीफाइस के कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो सेक्रीफाइस हमारे जीवन का वैसे भी पार्ट है। भगवान धीरे धीरे बस ये समझा रहे हैं कि देखो, अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब ये पूरी सृष्टि की स्थापना हुई तो जो प्रजापति थे, अब आप कहेंगे प्रजापति कौन होते हैं? तो प्रजापति शब्द यहाँ हमारे आचार्यों ने जो इस श्लोक में आया है उसको उन्होंने बताया है कि ये भगवान विष्णु के लिए भी सूचित हो सकता है या ब्रह्मा जी के लिए भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। दोनों में से किसी के लिए भी आप अर्थ ले सकते हैं, दोनों ही व्यवहारिक हैं, दोनों ही सूटेबल अर्थ हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि सृष्टि के आरंभ में जब प्रजापति ने अर्थात भगवान विष्णु ने या ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की क्रिएशन करी और सब तरह के जीवों की संततियों को रचा, उसमें हमारे जैसे भी ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए और देवता भी आ गए। ठीक है, तो इन हमारी जब रचना की गई तो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यज्ञ की विधि दे दी गई और कहा गया कि अगर तुम सब इस यज्ञ के पथ का सब समय पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि ये देवता यहां पर अब कहां गीता में ऐसे भगवान ने इंट्रोड्यूस किए हैं? तो ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम टैक्सेस देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है हम कहाँ जमा कराने जाते हैं? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे दिल्ली में हम पहले डेसू होती थी, अब टाटा की कंपनी है या रिलायंस की है, बीएसईएस इत्यादि। पानी का बिल हम जल बोर्ड में जमा करने जाते हैं और कई तरह की ड्यूटीज है। हाउस टैक्स हम एमसीडी को जमा करने जाते हैं। परंतु क्या एमसीडी अपने आप में सुप्रीम है या जल विभाग सुप्रीम है या इलेक्ट्रिसिटी विभाग सुप्रीम है? नहीं, ये सब गवर्नमेंट की मशीनरी के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे हम कह सकते हैं कि ये सारों को अलग अलग जगह पे टैक्स दे करके अल्टीमेटली हम किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं? हम देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति की सत्ता को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब गीता में भगवान ने ये देवताओं का वर्णन किया है कि यज्ञों को की विधि से आप अलग अलग देवताओं को जब आप प्रसन्न करेंगे, तो वास्तव में ये देवता है कौन? भगवान की इस कॉस्मिक मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन हम अपने सनातन धर्म में वेदों में वर्णन आता। तो ये आप समझ लीजिए कि इस तरह से देवताओं का, देवी देवताओं का ये रोल है। अब भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुम अपने इन यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करोगे और जब देवताओं को अपना यज्ञ का भाग मिल जाएगा, अपना शेयर मिल जाएगा, तो उनकी पुष्टि होगी और वो प्रसन्न होकर के तुम्हें जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो तुम्हें देंगे। अब देखिए जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं? अगर हम ध्यान से देखें, अभी थोड़े दिनों पहले हमने लोहड़ी मनाई, तो अब आग जलाते हो। ये जो आग है ना, इस आग के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि खाना हम कैसे आग से पकाते हैं। जो हमारे शरीर में डाइजेशन है वो भी अग्नि एक होती है, स्टमक में जठराग्नि जिसको बोलते हैं। तो हम जानते हैं सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है, हमें रोशनी सूर्य से ही और अग्नि भी वहीं से मिल रही है। और जल हमारी नदियों से, समुद्र इत्यादि से हमें मिल रहा है, ये एक तत्व है। हवा, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इस हवा की कॉस्ट हमें तब पता लग गई जब अभी पिछली जो कोविड की सेकेंड वेव थी, जिसमें हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। ऑक्सीजन सब समय थी, लेकिन क्योंकि हमारे फेफड़े संक्रमित हो गए थे, तो देखिए हम उस समय वैल्यू समझ रहे थे कि सिर्फ एक सांस के लिए लोग लाखों रुपया उस समय खर्च करने के लिए तैयार थे।
तो ये हवा हो गई। ऐसे ही आप सब जानते हैं जो आकाश तत्व है, भूमि तत्व है, हम भूमि के बिना जैसे रह नहीं सकते, हमारा घर कहाँ पर है, भूमि के ऊपर ही टिका हुआ है ना, घर किससे बना हुआ है, भूमि के तत्वों से बना हुआ है। अब मजेदार बात क्या है, ये जो पांचों तत्व हैं हमारी भौतिक प्रकृति के मुख्य तत्व जो पंच महातत्व हैं, इनमें से एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि आज हमारे साइंटिस्ट लोग अपनी लेबोरेटरी में बना सकते हो। कोई साइंटिस्ट ऐसा आज तक नहीं आ पाया जो जल की एक बूंद बना दे, हवा का एक हम कोई अंश बना दें, हम धूप को बना दें, हम पृथ्वी को क्रिएट कर लें। नहीं, जो भी फूड इत्यादि की जो भी पूरी दुनिया में अगर हम प्रोसेस फूड खा भी रहे हैं, जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं या मान लीजिए कोई टॉफी चॉकलेट इत्यादि खा रहे हैं, उनके रैपर पे आप पढ़ेंगे ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, दीज आर नॉट फूड प्रोडक्शन प्लांट्स। पूरी दुनिया में एक भी फूड प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं है, दे आर ऑल फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो फूड तो प्रकृति से आ रहा है, जो किसान मेहनत कर करके जमीन से उगा रहा है और प्रकृति हमें दे रही है, उस फूड को फिर हम अलग अलग रूप में प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये देवताओं का यहाँ पर ये रोल भगवान ने गीता में समझाया कि पहले समझो कि तुम जीवन में किस तरह किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम्हारा जीवन चल किससे रहा। अब फिर आगे भगवान कह रहे हैं, अब एक बात और ध्यान से सुनो, अगर ये जो तुम्हें गिफ्ट्स मिल रही हैं देवताओं से, तुम्हें अपने जीवन को सुचारू चलाने के लिए सेब मिले, हवा मिली, शुद्ध जल मिला, सब कुछ मिल रहा है, अब तुम अगर इन पदार्थों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करोगे और दोबारा से गिफ्ट के रूप में या एज रिकॉग्निशन अगर देवताओं को पुनः ये अर्पित नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम चोर कहलाओगे। इसमें गीता बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं आपको मीठे मीठे शब्द नहीं सुना सकता, कई लोगों को हो सकता है इन शब्दों से आपत्ति हो, परंतु गीता में भगवान ने स्तेन शब्द यूज किया है और उसका अर्थ होता है चोर हो। उसका अर्थ क्या है, चोर मतलब कौन होता है, जो आपकी कोई चीज है लेकिन आपसे चुरा कर करके वो अपने भोग के लिए लगा ले, तो उसको हम चोर कहते हैं अपनी अपनी मॉडर्न डेफिनेशन में भी। तो हमने देवताओं के द्वारा कोई चीज हमें मिली, हमें शुद्ध हवा मिली, शुद्ध जल मिला, खाने के लिए आम, संतरा, वीट, राइस, हमें ये सब चीजें मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं, तो फिर हम भी चोर कहलाए जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने ये समझाया, पूरी साइकिल समझाई। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अन्नाद भवंती भूतानी। जिन लोगों का भगवत गीता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो आप उनको ये श्लोक दिखा सकते हैं कि देखो गीता में इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य जीवन है, या जो भी मनुष्य ही नहीं, सभी जो पूरा जीवन है वो किस पे आधारित है, अन्न के ऊपर आश्रित है। अगर हमें भोजन न मिले तो हम सब मर जाएंगे। और अन्न कहाँ से आ रहा है, पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य कहते हैं रेन्स को, बारिश को, तो बारिश से अन्न पैदा होता है। तो क्या गीता देखो ये लॉजिकली या ये साइंटिफिक बातें अपने आप नहीं बता रही है, इसमें कहीं ये थोड़ी है कि उल्टा लिखा हुआ है। आज से 5000 साल पहले जैसे गीता जब बोली गई, तो उस समय भी साइंस यही था कि अन्न से ही जीव निर्धारित होते थे, उनका जीवन। और अन्न कहाँ से आता था, बारिश से आती थी, बारिश से आता था। तो ये बातें बड़ी लॉजिकल हैं, सब बड़ी अच्छी देखिए प्रॉपर तरीके से बताया। अब आगे गीता में एक भगवान और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि कभी हम सबने विचार किया कि बारिश कहाँ से आती है। हम तो बस यही सोचते हैं कि बारिश आई और बस हम उसमें, कभी गर्मी होती है तो नहा लेते हैं, सर्दी होती है तो घरों में थोड़ा सा, अभी जैसे दिल्ली के लिए प्रेडिक्शन है कि इस वीकेंड पे बारिश आएगी, तो आप देखेंगे मौसम थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम विचार नहीं करते कि बारिश को कंट्रोल कौन कर रहा है। हमारा मौसम विभाग कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ जज कर करके बताता है कि जी बारिश आने वाली है। वो ये नहीं बताता कि बारिश ज्यादा आएगी तो हम अब उसको कम कर लेंगे। ये ताकत है किसी भी देश में आप चले जाइए, अमेरिका जैसे पावरफुल राष्ट्रों में भी, वहां उनके पास भी ये साइंस नहीं है। मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैंने अभी पीछे पूरी एक 2 घंटे की क्लास अटेंड करी थी एक वेदर साइंटिस्ट के साथ, और उसका शीर्षक ही सिर्फ ये था कि पर्जन्य, ये जो हमारे वेदों में जो ये शब्द आया है कि कैसे बारिश को लाने का साइंस क्या है, जब कहीं सूखा इत्यादि पड़ जाए तो इस साइंस का बड़ा उपयोग है। मॉडर्न साइंस जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक यूज कर रहा है, उसमें आप हैरान मानेंगे करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, और उसमें भी हम आर्टिफिशियली क्लाउड नहीं बना पाते। 2 तरीके हैं कि या तो आप आर्टिफिशियली क्लाउड को क्रिएट करो, या जो ऑलरेडी क्लाउड हवा में है उसके अंदर आप सीडिंग करते हो। सीडिंग कैसे करते हो, कुछ केमिकल्स हैं, सिल्वर नाइट्राइट या ऐसा कोई केमिकल है, ऐसा यूज किया जाता है, और करोड़ों रुपए का खर्च आता है, क्योंकि हवाई जहाज जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, उसके अंदर सीडिंग करते हैं, और कोई गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक देश ने मतलब एक स्टेट ने सीडिंग करी
और हवा तेज चली और वो क्लाउड सीडिंग होने के बाद दूसरी स्टेट में पहुंच गया। अब खर्चा तो किया था मान लो मध्य प्रदेश में, क्लाउड पहुंच गया राजस्थान के अंदर, तो बारिश कहाँ हो जाएगी, राजस्थान में जाकर के हो जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं समझने के लिए, परंतु इस क्लास में फिर समय बहुत वो हो जाएगा। तो दूसरी ओर जो वेदों में जो मार्ग बताया गया है कि अगर हम यज्ञ करें तो उससे क्या होता है कि जो यज्ञ से जो धुआं उठता है उसके अंदर इस तरह की आहुतियां दी जाती हैं कि वो जो वाटर हाइग्रोस्कोपिक वो हो जाता है धुआं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब उसके अंदर ना वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और फिर वो जब बड़े स्केल पे किए जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण वरुण देव इत्यादि को प्रसन्न किया जाता है, तो वो हवा में जा करके फिर वो देवता जब उससे प्रसन्न होते हैं तो फिर बारिश होती है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, मतलब मैंने खुद जब वो क्लास अटेंड करी तो वो पूरी मेरे पास वो पीपीटी है, उसमें कई जगह पे जहां जहां इंडिया में वो रिसर्च की गई कि यज्ञों से जब बारिश हुई उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया, और 80% से भी ज्यादा सक्सेस रेट था यज्ञों का। और कहा आप 300-300 करोड़ रुपए खर्च करके आप आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करते हो जिससे कि पॉल्यूशन भी होती है, और इस यज्ञों से कोई पॉल्यूशन नहीं होती क्योंकि शुद्ध सामग्री डाली जाती है। तो अब हम अपने अगले अब इसमें आ रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक यज्ञ की साइकिल दिखा रहा हूं, जो एक बड़े एक्सपर्ट हैं गौरांग दर्शन प्रभु, मैंने उनकी गीता गाइड से वो लिया है, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है उनका नाम आपको बताना। मैं आपके साथ स्क्रीन पे आपको एक वो साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस दिखा रहा हूँ, यज्ञों की साइकिल, तो फिर हम समझ सकते हैं कि कैसे यज्ञ जो है वो एक पूरी साइकिल के रूप में कार्य करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है, आप देख रहे हैं पूरी एक साइकिल बनी हुई है। अब आप इसको कहीं से भी शुरू कर लीजिए आसानी से समझने के लिए, देखूं चैट बॉक्स में ठीक। तो इसमें आसानी से समझने के लिए देखिए जो मैं भी आपको बात बता रहा था, आप लेफ्ट साइड की पहली तरफ देखिए सेंटर में फूड ग्रेन्स जो हैं, अन्न लिखा हुआ है, तो हम अन्न खाते हैं, उससे हम जीवों का जीवन चलता है, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम क्या करो कि भगवान को देवताओं इत्यादि के माध्यम से आप अपने अन्न को अर्पित करो जो हम घरों में भोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये अब साइकिल आगे चली। अब जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ही हमें वेद दे रखे हैं। वेद सृष्टि के साथ ही, मतलब वेदों का कोई टाइमलाइन नहीं है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए वेदों का कोई समय नहीं बताया जा सकता। तो वेद जो है वो सृष्टि के साथ ही प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान नारायण की ब्रीदिंग से आए हैं। उसको कहा जाता है ब्रह्मवाणी है, तो ये लिखा है ना वेदों के नीचे ब्रह्म शब्द आ रहा है। इन्हीं वेदों में कर्म को करने के तरीके बताए गए, और वो कर्म के तरीके क्या है कि आप यज्ञ करिए। फिर कर्मों से आगे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सैक्रिफाइस या यज्ञ करना है। तो जब आपने यज्ञ किया तो उस यज्ञ से, यज्ञ कैसे किया जाएगा, कर्म के द्वारा, क्योंकि आप घर में अग्नि जलाओगे, आहुति अर्पित करोगे तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कर्म से यज्ञ हुआ। यज्ञ से क्या हुआ, पर्जन्य अर्थात बारिश हुई, और बारिश से अन्न पैदा हुआ, उस अन्न को हमने खाया, हमने वो भगवान को खाने से पहले भगवान को अर्पित किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने वेदों के द्वारा हमें शिक्षाएं दी। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसको साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस के रूप में हम समझ सकते हैं। तो इस साइकिल को भगवान ने गीता में इस तरह से ऐसे समझाया कि ये जो आप देख रहे हो पूरा जो चक्र है, इसमें ये मत सोचना कि ये कोई एक जनरल बात है। भगवान ने उसकी दिव्यता को बताया कि क्योंकि वेदों के अंदर ही यज्ञ की बात बताई गई है और ये वेद स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए जो ब्रह्म या भगवान है वो इस पूरी साइकिल में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, इसलिए ये पूरी प्रणाली दिव्य है। और अगर इस चक्र का कोई पूर्ण रूप से पालन करता है ड्यूटीफुली बिना किसी आसक्ति के, तो वो कर्म बंधन से इसलिए मुक्त हो जाएगा और दिव्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। ये पूरी की पूरी एक टेक्निक है जो छिपी हुई है। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 4 में, जिसमें कि 17 से लेकर के 35 नंबर के श्लोक हैं। अब भगवान ये समझाएंगे कि देखो अर्जुन, अगर तुम ये कहते हो कि मान लो तुम तो इस कर्मकांड वाली पद्धति से ऊपर लेवल वाले हो, तुम्हें कर्म के फलों में आसक्ति नहीं हो, तुम तो निष्काम कर्म करने में इंटरेस्टेड हो, मतलब उसके लिए कैपेबल हो, तो फिर क्या तुम्हें फिर युद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम इस कैटेगरी के भी हो, तुम एक क्वालिफाइड स्टूडेंट भी हो, तो जैसे कई बार स्कूल में होता है ना कि एक बच्चा बहुत होशियार है पढ़ाई में, उसको बेसिक मैथ्स के फॉर्मूला रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु कई बार क्लास टीचर उसको अलग से ले जाकर के बोलती है कि देखो बेटी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो,
लेकिन अगर आप ये वाली क्लास अटेंड नहीं करोगे बेसिक वाली, तो बाकी सारे बच्चे भी क्लास नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन उनका नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। परंतु जो दूसरे बच्चे हैं क्लास के, वो नहीं क्लास को अटेंड करेंगे। तो एक काम करो, तुम मेरी रिक्वेस्ट पे वो क्लास अटेंड कर लो, तुम्हें देख करके दूसरे बच्चे भी अटेंड कर लेंगे। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, मान लिया कि तुम केपेबल हो इस कर्मकांड के जाल में फंसने से, तुम्हारे को जरूरत नहीं है, और तुम निष्काम कर्म योग के कैपेबल हो, तब भी तुम्हारे को अपना नियत कर्म ही करना चाहिए। नियत कर्म क्या था अर्जुन का? क्षत्रिय थे, तो अर्जुन को लड़ना था धर्म की स्थापना के लिए। तो ये जो अब श्लोक आएंगे, ये किनके लिए हैं? आत्मा राम, हमारे शास्त्रों में शब्द आता है आत्मा राम या आत्मतृप्त। आत्मतृप्त हुए वो हुए जो अपने अंदर ही तृप्त हैं, जिनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, और आत्मा राम का भी यही अर्थ होता है। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्या करो, दुनिया के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करो। तो 17वां और जो 18वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बताया कि वो लोग जो बिल्कुल सेल्फ रियलाइज्ड हैं, वास्तव में उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु इतने उच्च कोटि के हों कि उनके लिए कई बार ये जरूरी नहीं होता कि वो सुबह 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाएं, या वो तिलक लगाएं जरूरी है, या वो स्वच्छता का बहुत पालन करें, क्योंकि कई ऐसी निर्धूत अवस्थाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि कर्म के इन एक्शंस के इन रोल से ऊपर उठ चुके थे, परंतु फिर भी वो कई बार दुनिया में अपना एग्जाम्पल स्टैब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि लोगों की मति भ्रमित ना हो। यही बात भगवान कह रहे हैं। तो अब 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम ये मत सोचना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम बिना डिटैचमेंट के दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए भी कार्य करोगे, और अगर तुम स्वयं अटैच नहीं हो कर्म के फल से, तब भी तुम परम भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो भगवान ने उनको, अर्जुन को एक गारंटी दी। 20वें श्लोक में मान लीजिए कि अगर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आए कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से बिना अटैचमेंट के कार्य किया, और सिर्फ कार्य करने से ही, अपनी ड्यूटीज जिंदगी की पूरी करने से, मतलब घर में खाना बनाने से, ऑफिस में अकाउंट्स मैनेज करने से, या प्रजा का पालन करने से क्या लोग सिद्ध हो गए? क्या ऐसे कुछ लोग हैं एग्जाम्पल्स? तो भगवान अर्जुन के मन की बात को भांप गए और उन्होंने एकदम उदाहरण दिया 20वें श्लोक में राजा जनक का। तो राजा जनक के बारे में हम जानते हैं, उनके लिए एक शब्द आता है विदेही, अर्थात उनको शरीर से कोई भी लगाव नहीं था। जब कहते हैं कि मिथिला नगरी जल भी रही थी, तो भी जनक जी सत्संग में लगे हुए थे, तो उनको उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये राजा जनक का उदाहरण दिया भगवान ने कि राजा जनक को किसी तरह से कोई जरूरत नहीं थी कि वो दुनिया के कार्य करें, परंतु फिर भी उन्होंने संसार में अपने एग्जाम्पल से लोगों को इस पथ पे आगे बढ़ाया। तो ये एग्जाम्पल दिया भगवान ने गीता में राजा जनक का। फिर बहुत ही सुंदर श्लोक आता है 21वां, जो कि बहुत आपको कई जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, कंपनीज इत्यादि में भी सुनने को मिलता है। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव इतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। अर्थात जो जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने एग्जाम्पल से कार्य करता है, तो साधारण जनता उसको फॉलो करती है। अब हाँ, हो तो रहा है हमारी दुनिया में, क्योंकि गीता का नियम है, भगवान ने बताया, तो ये हो तो रहा है। लेकिन कलयुग है ना, तो उल्टा हो रहा है। हो कैसे रहा है? आज हमारे जो बच्चे हैं अधिकांश रूप से वो फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं। जिस तरह का हेयर स्टाइल कोई नई हीरोइन बनाती है, वैसी ही हमारी बेटियां बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे कपड़े फिल्म स्टार्स पहनते हैं, जिस तरह के जूते वो पहनेंगे, उसी तरह के जो जूते हैं या ड्रेस है हमारे बच्चे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये देखा देखी का माहौल चल रहा है। और ऐसे ही स्पोर्ट्स की लाइन में जो स्पोर्ट्समैन, जो टॉप के लोग जिस तरह के जर्सीज इत्यादि पहनते हैं, तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको उसी तरह के ही फिर साधन चाहिए होते हैं। ऐसे ही नेताओं का भी यही हाल है कि अगर एक नेताजी ने वो वाली कार में वो प्रचार करने जाते हैं चुनाव का, तो जो छोटे नेता हैं वो कहते हैं जी हम भी उसी तरह की कार में जाएंगे तो हमारा इंप्रेशन वैसा पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो, तो तुम अपने उदाहरण से ऐसे कार्य करो जिससे कि सारी दुनिया जो है तुम्हें फॉलो करे, क्योंकि अर्जुन उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ आर्चर थे। मैं प्रयास करूंगा कि अगले 10 से 12 मिनट में हम अपना चैप्टर को कवर कर सकें, तो थोड़ा सा फोकस रह करके बस सुनिएगा। अब पहली बार भगवत गीता में ऐसा आ रहा है कि भगवान कृष्ण 22वें श्लोक में अपनी महत्व
को जता रहे हैं, अपने बारे में कुछ ऐसी बातें अब कहने जा रहे हैं। अभी तक आप देखेंगे भगवान ने पूरे प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में सिर्फ एक शब्द आया था, मत पर, बस भगवान ने उसमें भी कोई अपनी ग्रेटनेस नहीं बताई थी, बस ये कहा था कि जो मेरे परायण हैं। इस तीसरे अध्याय में भगवान 22वें श्लोक से अपनी ग्रेटनेस को थोड़ा थोड़ा सा दर्शा रहे हैं कि अगर गीता में ये शब्द लिखा है कि श्री भगवान उवाच, तो वास्तव में भगवान अगर वो हैं तो ऐसे उनके अंदर क्या ऐसे गुण हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस 22वें श्लोक में कि अर्जुन, तीनों लोकों में, भगवान ने ये नहीं कहा कि इस श्लोक में, भगवान ने कहा त्रिशु लोकेशु, तीनों लोकों में, ऊपर के लोक, मध्य लोक और नीचे के लोकों में मेरे लिए अर्थात मुझ भगवान कृष्ण के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि मेरे लिए कर्तव्य रूप से करना जरूरी हो, और न ही मुझे किसी चीज की जरूरत है। ये बात कौन कह सकता है? क्या मैं कह सकता हूं? आप कह सकते हैं? कोई अमेरिका का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी ये बात नहीं कह सकता कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा वो कह भी देगा तो इस पृथ्वी के लिए कह देगा। परंतु भगवान तो तीन पूरे ब्रह्मांड और ऊंचे लोक और नीचे लोकों के लिए कह रहे हैं कि मेरे को तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य कर्तव्य का नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूं, है ना। तो भगवान ने सबसे पहले, अब पहली बार गीता में अपनी ग्रेटनेस के बारे में बताया, और फिर 23वें और 24वें श्लोक में इसी के ऊपर ही आगे बोले कि अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो सारा संसार ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा होंगे। ये वर्ण संकर आपको याद होगा, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न अपने लॉजिक में दिया था कि प्रभु अगर मैं लड़ूंगा तो योद्धा मारे जाएंगे और वर्ण संकर पैदा होंगे। तो यहाँ भगवान भी ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं कार्य करूंगा तो मेरी देखा देखी में वर्ण संकर पैदा होंगे। तो अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो भगवान कृष्ण ने देख कराए जिनकी उनको जरूरत नहीं थी? देखिए, हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो कृष्ण तो जगत गुरु हैं, उनकी भगवत गीता असंख्य सालों से चलती आ रही है, परंतु फिर भी उन्होंने सांदीपनी मुनि को उज्जैन में गुरु के रूप में धारण किया। फिर वो सारथी बने हुए हैं यहाँ युद्ध के मैदान में, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मित्रता का। फिर उन्होंने गायों को वृंदावन में, गोकुल में गायों को वृंदावन में चलाया, गोवर्धन में ले जाकर के, तो एक वैश्य ग्वाल बाल का उन्होंने रोल पूरा किया। मथुरा में जाकर के अपने माता पिता को बचाया, उद्धव को उपदेश दिए, द्वारका नगरी को पूरा एक राज्य की तरह से जरासंध से बचाया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य भगवान ने, जो राजसूय यज्ञ हुआ था उसमें उन्होंने सबकी सेवा करी जाकर के, स्वयं भगवान कृष्ण ने जाकर के शांति दूत बन करके गए। तो ये सारे कार्य भगवान के, ऐसे असंख्य लीलाएं हैं भगवान की। तो इस तरह से ये उन्होंने कैसे करके दिखाए जिससे कि जनता को, साधारण जनता को एक एग्जाम्पल मिले। फिर भगवान 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे अज्ञानी पुरुष कार्य करता है ना, वैसे ही अर्जुन समझदार व्यक्ति को भी कार्य वैसे ही करना चाहिए। फर्क बस क्या होगा कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म के फल से अटैच होकर के कार्य करता है, और जो ज्ञानी है वो बिना अटैचमेंट के कार्य करता है। दोनों में ये अंतर है। तो देखने में दूध और दही अगर ऊपर से देखें तो दोनों सफेद लगते हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। दूध अंदर से उसके गुण अलग हैं और दही के बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी कर्म की दृष्टि से दोनों दुनिया में एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में अंदर बहुत जबरदस्त अंतर है। फिर भगवान 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि इग्नोरेंट, अर्थात ये जो अज्ञानी लोग हैं, उनको आपको वो नहीं, तंग नहीं करना चाहिए। आप उनको अपने कर्म से हटाओ मत, उनके पथ से, क्योंकि अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब कर दोगे तो पूरा जो सृष्टि चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार कुछ यंग बच्चे मंदिरों इत्यादि में आते हैं, और मान लीजिए अभी अगर वो पूरे तरह से परिपक्व नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि उनको एकदम से घर इत्यादि छोड़ने के लिए कहा जाए, जब तक कोई बहुत दृढ़ता से, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा ना हो। तो इसलिए अभी समाज में एकदम से इस तरह से नहीं। हाँ, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर इस तरह की डेडिकेशन है, वो फिर अवश्य में भी इस वैराग्य के पथ पे आगे बढ़े और समाज का उद्धार करें। जैसे कुछ बच्चे मिलिट्री में जाते हैं, वो पूरा जीवन फिर मिलिट्री को सेवा में लगा देते हैं। तो ऐसे जिसके अंदर क्षमता है वो उस तरह से जा सकता है। फिर भगवान 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन कैसे समझेंगे कि अज्ञानी और ज्ञानी में पहचान कैसे करोगे। तो उसके लिए बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो उससे भगवान ने ये बताया कि जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वो अपने कार्यों का जो फल का भोक्ता स्वयं अपने आप को मानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये जो फल मिल रहा है ये हमारे करने से हुआ है।
बहुत सारे लोग दुनिया में इतने घमंड में आ जाते हैं जब उनका कोई बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल हो जाता है या वो कोई इन्वेंशन कर लेते हैं, वो कहते हैं देखो ये मैंने करके दिखाया है। परंतु गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि कोई भी कार्य तब सफल होता है जब उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो हो गया, चलो हम करने वाले हो गए, परंतु उसके अलावा 4 और क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक हमारा शरीर जो प्लेस ऑफ एक्शन होता है, दूसरा सेंसेस, हमारी इंद्रियां हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन है जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, तीसरी है चेष्टा, जो कि हमारे अंदर जो प्राण वायु है, लाइफ एयर है, उसके द्वारा जो चेष्टा करी जाती है, वो तीसरा कंपोनेंट है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा, जो कि अनुमंता के रूप में हमें वो कार्य करने में अनुमति भी देते हैं और उसको होने में सफल भी बनाते हैं। तो बिना परमात्मा की कृपा के संसार में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया, एक शब्द यूज किया संस्कृत में, विगत ज्वरः, जिसका अर्थ है विदाउट रिलक्टेंस। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि वाइस व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, कि वो भगवान के लिए कार्य करे बिना किसी आलस्य के। विगत ज्वरः, ज्वर कहते हैं जैसे बुखार को, तो बुखार मतलब आलस्य। तो अगर आप आलस्य से रहित होकर के या किसी भी रिलक्टेंस को छोड़ करके जब आप कार्य करते हो भगवान की प्रीति के लिए, तो आप कहे जाओगे कि आप विगत ज्वरः हो। ये संस्कृत शब्द वहां आया था। और बड़ा ही एक सुंदर श्लोक जो इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता था परंतु समय बहुत हो रहा है, आप देख लीजिएगा घर पे। तीसरे अध्याय का 30वां 30th श्लोक, मई सर्वाणी कर्माणी। वहां भगवान ने खुल करके एक तरह से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि सबको मेरी, यहाँ पर पहली बार भगवान कह रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं कि मुझ भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए अगर तुम सारे कार्यों को अर्जुन अर्पित कर करके करोगे या दुनिया भी करेगी, तो फिर कर्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। ये आप जरूर देख लीजिएगा, 30वां श्लोक तीसरे अध्याय का। फिर 31वें में भगवान बता रहे हैं कि मेरी टीचिंग्स को अगर कोई फॉलो करेगा तो फिर उसका फल क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। परंतु भगवान ने उसके लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि वो ईर्ष्या से रहित होना चाहिए और उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के लिए भगवान ने कहा था ना, भक्तों सी में सखा चेती, कि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो। तो क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखते थे और भगवान के प्रति अर्जुन की श्रद्धा थी, इसीलिए ही भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो ये हमें भी फल मिलेगा अगर हम 31वें श्लोक को पढ़ेंगे, इस तरह से यह समझ में आएगा। 32वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे अगर कोई मेरी टीचिंग को नहीं फॉलो करेगा तो फिर क्या होगा, उसको क्या सजा मिलेगी, वो एक तरह से सारे के सारे ज्ञान से रहित हो जाएगा और फिर उसका जीवन असफल होगा। ये भगवान ने एक तरह से बताया कि मेरे नियमों को पालन न करने से क्या होगा। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन देखो, कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकोगे। अगर 3 गुणों के अनुसार तुम्हारे अंदर, तुम्हारे क्षत्रिय स्वभाव जो है, अगर तुम ये लड़ाई छोड़ कर करके किसी जंगल में भी चले जाओगे ना, फिर भी थोड़ी देर तपस्या करने के बाद तुम्हें मन ही मन में फिर वो बातें याद आएंगी कि इन्होंने मेरा पत्नी का अपमान किया था, मेरा वो रोक कर लिया। और मान लो कोई तुमसे उस समय हेल्प मांगने आ जाए कि दुर्योधन हमें तंग कर रहा है, आप अर्जुन बचाइए, तो क्या तुम उस समय तपस्या करोगे या तुम जाकर के प्रजा की रक्षा करोगे? तो तुम्हें लड़ाई बाद में भी जाकर के धनुष उठाना ही पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि तुम अभी ही अपनी ड्यूटी का पालन करो। और कितना भी अगर हम किसी को पनिशमेंट इस तरह से बताएंगे भी कि ये कार्य नहीं करने से ये फल मिलता है, कई बार कुछ लोग अपने इन 3 गुणों से इतने प्रभावित होते हैं, भगवान कह रहे हैं निग्रह किम करिष्यति, कि ये जो निग्रह अर्थात जो पनिशमेंट की भी जो भावना है, इससे भी लोग कई बार रुकते नहीं है। 34वें श्लोक में बड़े इंपॉर्टेंट 2 शब्द आए हैं, राग और द्वेष। तो ये राग और द्वेष, राग क्या है, विषयों से हमारी अटैचमेंट, और द्वेष होता है अगर हमें वो विषय नहीं मिलते हैं या कोई हमारे उस भोग में अगर वो रुकावट बनता है तो उससे हमारा द्वेष हो जाता है। आजकल आप अगर बच्चों को सेंस ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा रोकते हैं ना, तो वो देखो आपसे नाराज हो जाएंगे, तो ये एक तरह से वो द्वेष आ जाता है उनके मन में। और आप उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको फीडिंग करते रहो तो वो बड़े खुश रहेंगे। तो ये राग है। तो भगवान ने बताया कि जो राग और द्वेष हैं, ये 2 ऑब्स्टेकल्स हैं सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे। 35वें में 35th श्लोक में अगर अर्जुन फिर भी ये सोच रहे हैं कि अच्छा, अगर राग द्वेष की प्रभु आप बात कर रहे हो, तो अगर ये जो लड़ाई है मुझे तो लग रहा है ये द्वेष वाली है, तो क्या मैं अहिंसा का पथ ले करके अगर मैं उस पथ को ले लूं तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तो भगवान उनके मन की बात समझ गए। भगवान ने 35वें श्लोक में कहा कि तुम अपनी ड्यूटी करो, दूसरों की नकल मत करो। जैसे तारे जमीन पर फिल्म में हमने देखा कि एक बच्चा जो था
वो पेंटर बहुत अच्छा था, परंतु पढ़ाई में अक्षर ठीक से नहीं लिखता था। तो जब उसका पेंटिंग टैलेंट बाद में हीरो को समझ में आया, और फिर वो पेंटिंग कंपटीशन वो बच्चा जीत जाता है। तो ऐसे ही हमें भी देखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हमारे पड़ोसी के बच्चे सब आईआईटी में जा रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चे को जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तू भी इंजीनियरिंग कर, तुझे भी आईआईटी में टॉप करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें जाकर के सफल हो जाए। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में भी जा करके भी अगर उनका फिर वहां मन नहीं लगता, वो मिसफिट महसूस करते हैं, तो वहां पे भी बच्चे जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्यों नहीं पहले ही हम समझ लें कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, और फिर हम उसी तरह से उनको भेजें। तो अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि प्रभु पाप हमसे कौन करवाता है। ये अंतिम सेक्शन है, माफी चाहता हूँ थोड़ा हम समय, क्योंकि बड़ी समझने वाली बातें हैं। आई एम सॉरी, मैं इसको और छोटा कर नहीं सकता, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। बस 5 मिनट में हम ये अंतिम 5वां सेक्शन है, 36वें श्लोक से लेकर के 43। इसमें काम जो लस्ट है वो सबसे बड़े शत्रु के रूप में भगवान ने उसको बताया है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 36वें श्लोक में कि प्रभु ये जो आपने अभी राग द्वेष की बात कही, तो ये जो राग हमारे अंदर आता है ये आता कहां से है? और ये जो हम कई बार ऐसा हो जाता है प्रभु कि हम पाप नहीं भी करना चाहते फिर भी हम पाप कर बैठते हैं। हमें कई बार होता है ना, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, पता लगता है कि एक लड़कियों का पिता था, देखने में तो वो हमारे जैसा ही जीवन बिताता था, लेकिन उसने ही कई बार इतना कोई गंदा कार्य कर दिया। तो कई बार हमें बड़ी हैरानी होती है कि वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं था, फिर उसने ऐसा पाप क्यों कर दिया। कई बार लोग न चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। तो ये बड़ा देखिए कितना रेलिवेंट प्रश्न है जो अर्जुन ने पूछा है, वो आज भी वो बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है 37वें श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो भगवान ने कहा ये रजोगुण से उत्पन्न काम है, जिसकी अगर पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन अर्जुन, ये हमारे शास्त्रों के जो और विचार हैं, इन दोनों को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। काम को अगर भगवान के प्रेम में परिवर्तित कर दिया जाए, और क्रोध को जैसे हनुमान जी ने लंका में जब रावण की लंका जला दी थी तो क्रोध से जलाई थी, तो क्रोध को भी हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में लगा दिया था। तो ऐसे इनको फिर डोविटेल किया जा सकता है भगवान की सेवा में। 38वें श्लोक में बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण भगवान ने समझाया है कि ये जो काम है इसके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है जैसे अग्नि के ऊपर धुआं आता है, तो ये सबसे लो लेवल है। ये सबसे लो लेवल का काम कहाँ पाया जाता है? हम मनुष्यों के अंदर। दूसरा भगवान ने हाई डिग्री उसकी बताई कि जैसे एक शीशे के ऊपर जब मिट्टी जम जाती है, वो और हाई लेवल का काम है। वो किन में पाया जाता है? पशुओं में। पशु पक्षियों में जो लस्ट है वो हमसे थोड़ा सा और गाढ़े लेवल की होती है। और सबसे हाई लेवल है, भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे गर्भ में बच्चा होता है, वो गर्भ से चारों तरफ से ढका रहता है, तो वो सबसे हाई डिग्री का काम है, लस्ट है। और वो कहाँ पाया जाता है? पेड़ों में। जो स्थावर योनियां है ना, पेड़ पौधे इत्यादि जो चल नहीं सकते, वहां पर वो सबसे हाई डिग्री का काम का फल है कि उनको ऐसे पेड़ों की योनि प्राप्त हुई है। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि तुम ये समझ लो ये काम पूरा कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप दुनिया में देख सकते हैं, आज आप एक अच्छी कार लाते हैं, फिर 6 महीने के बाद एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, फिर आपके मन में इच्छा आ जाती है यार ये पुरानी कार में मजा नहीं आ रहा, वो और पैसे कमा लूं तो वो नई वाली कार ले आऊं। तो अच्छे घर में जाना, अच्छी पत्नी, अच्छा पति प्राप्त करना, इन कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। जितना आग में जैसे घी डालने के समान ये भगवान कह रहे हैं बढ़ती जाती हैं। तो तुम ये मत सोचना कि इनका तुम भोग करने से तुम इनसे इसका तुम वो कर लोगे, समाप्त कर लोगे। भोग करने से नहीं खत्म होगी। फिर भगवान ने बड़ा सुंदर 40वें श्लोक में स्थान बताए हैं 3, कि ये काम रहता कहाँ है, ये लस्ट कहाँ रहती है? ये रहती है हमारी इंद्रियों में, फिर हमारे मन में, माइंड में, और तीसरी है बुद्धि में। तो बुद्धि में भी कामना भगवान ने बताई है रहती है। और फिर 41वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि इस कामना को आप जीत कैसे सकते हो। सबसे इजी तरीका भगवान ने बताया कि पहले तुम स्टार्ट करो अपनी बाहरी सेंसेस को, जो आंख को कंट्रोल करना, जीभ इत्यादि को तो फिर भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत में भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मन से शुरू करो। देखिए कितनी प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं। भगवान जैसे जब बच्चा स्विमिंग सीखने जाता है तो सबसे पहले उसको डीप में नहीं भेजा जाता, उसको शैलो वाटर में स्विमिंग आप सिखाते हो। तो ऐसे ही भगवान इजी बात पहले बता रहे हैं कि अच्छा अर्जुन, तुम क्या करो, अपनी कामना को वश में करने के लिए अपनी पहले इंद्रियों से स्टार्ट करो। इंद्रियों से करते करते धीरे धीरे क्या होगा कि फिर मन और बुद्धि को वश में कर लोगे। तो 42वें श्लोक में भगवान ने इनकी ग्रेडेशंस बताई हैं कि सबसे जो ग्रॉस तत्व है वो है भौतिक तत्व, जिसको मैटर कहते हैं। उनसे श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन,
मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो भगवान ने ग्रेडेशन बता दी। और जो अंतिम श्लोक है 43वां, उसमें भगवान ने बताया कि इस आत्मा को श्रेष्ठ तत्व जान करके तुम कामना पे विजय पाओ। कैसे विजय पाओगे? धीरे धीरे पहले इंद्रियों से आरंभ करो और इंद्रियों से फिर इस इंटेलिजेंस की सहायता से मन को वश में कर लो। और जब मन को वश में कर लोगे तो फिर तुम अवश्य में इस काम को समाप्त कर सकोगे। ये हमारा तीसरा अध्याय। आज पूरा 1 घंटे का, चलिए हमने डेडलाइन को क्रॉस नहीं किया, 1 घंटा वॉज द मैक्सिमम। और जो चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, क्योंकि भगवान ने अब यहाँ हिंट छोड़ दिया है अर्जुन के लिए कि ये आत्मा सबसे श्रेष्ठ तत्व है, और अब इस आत्मा को अगर तुम रियलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें फिर दिव्य ज्ञान की जरूरत है। और ये जो दिव्य ज्ञान क्या है, ये सीक्रेट जो है अब भगवान चौथे अध्याय में रिवील करेंगे। तो अब हम अपने इस सेक्शन को, भगवान को और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम इसको ठीक से कर सके। मुझे आशा है, थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ा, हो सकता है समझने में आपको जो बिल्कुल नए श्रोता हैं थोड़ी मुश्किल भी हुई होगी, परंतु इसका एक तरीका है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंस कर रहा हूं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये क्लास को हम क्या कर रहे हैं, अब हम संडे पे शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ को शायद नहीं भी सूट करेगा, परंतु अधिकांश लोगों की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, लोग जॉब्स पे जाते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हम इस क्लास को संडे पे शिफ्ट कर रहे हैं। इस संडे तो क्लास नहीं होगी, क्योंकि इस हफ्ते की तो क्लास हमारी हो गई, तो 23 तारीख को क्लास नहीं होगी। अगले थर्सडे भी कोई क्लास नहीं होगी। अब सीधा हमारी क्लास होगी 30 जनवरी, 30 जनवरी वाले संडे को। समय हम, क्योंकि संडे के दिन कई बार लोग शाम को घूमने इत्यादि जाते हैं, हम 5 बजे आरंभ करेंगे और 5 से 6 तक क्लास हो जाएगी। जिनको रुकना होगा वो अपने प्रश्नोत्तर के लिए रुकेंगे, और जिनको क्लास छोड़नी होगी वो छोड़ के जा सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 30 जनवरी संडे को हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें हम चैप्टर 4 को करेंगे। और उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर विष्णु प्रभु जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनको सुबह सुबह 6:30 बजे अमेरिकन टाइम के हिसाब से जुड़ना पड़ेगा, परंतु फिर भी वो तैयार हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ एज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो अब हम यहाँ पर क्लास को विराम दे रहे हैं। जिनके प्रश्न हैं मोस्ट वेलकम। प्रश्न पूछने के तरीके हैं कि आप चैट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हैं प्रश्न, आप वीडियो ऑन करके अपना ऐसे हाथ उठा दीजिए, मैं वहां से भी देख लूंगा, और या फिर आप जूम में एक फीचर होता है ऐसे हैंड रेस करने का, जैसे अभी हरे कृष्ण दास प्रभु जी हैं, उन्होंने अपना हाथ स्क्रीन पे उठा दिया, तो मैं फिर आपको अनम्यूट करता जाऊंगा। और किसी वजह से किसी को देर हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप क्लास छोड़ के जाना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, आपको पता है कि यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, अभी मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा, कमल गीता क्लासेस, गीता में GITA है। वहां पर पिछली भी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पहले दोनों सेशन है वो भी वहां पर हैं। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, इन क्लासेस का तभी फायदा उठा पाओगे। देखो, पूरी भगवत गीता हम कर रहे हैं और बहुत फास्ट स्पीड पे कर रहे हैं। ये असल में आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगी जब आप इस रिकॉर्डिंग को कम से कम एक बार घर पे दोबारा और देख लिया कीजिए। तो आप देखोगे बहुत सारे आपके प्रश्न रिकॉर्डिंग को देखने से ही दूर हो जाएंगे, और अगर अपने घर में गीता पढ़ सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम हरे कृष्णा जो दास प्रभु जी हैं उनको हम अनम्यूट कर रहे हैं। आदित्य प्रभु ने, जैसे देखिए एक येलो हाथ आ रहा है ना, उन्होंने उठाया, तो आप इस तरह से आप भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो पहले हम इनको ले लें, अपने हरे कृष्णा प्रभु जी को। प्रभु जी मैंने आपको अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, आपने समय निकाला। और प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जो आपने पेड़ की योनि का बताया वो एक बार और जरा समझा दीजिए, क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे आप? ये पेड़ का यहाँ वर्णन आता है, भगवान ने 3 तरह का लस्ट का लेवल्स बताए, ठीक है, और इसकी ग्रेडेशन बताई कि सबसे लो लेवल की जो कामना है, काम है, वो मनुष्यों में पाया जाता है, जिसको हम इजीली कवर अप कर सकते हैं। एग्जाम्पल भगवान ने दिया, अग्नि के ऊपर जैसे धुआं होता है, तो धुआं के, अगर कहीं आग जल रही होती है और धुआं होता है तो आप देखते हो आग फिर भी आपको अच्छी तरह क्लियरली नजर आती है। तो ये सबसे लो लेवल की कवरिंग है। तो ये तो हम इंसानों के अंदर जिस तरह की कामना है, अगर हम चाहें तो सत्संग के माध्यम से अपनी इंद्रियों पे वश करके, हमें भगवान ने हायर बुद्धि दी हुई है, हम बहुत जल्दी काम के ऊपर विजय पा सकते हैं। सेकंड लेवल भगवान ने बताया, जिसमें मिरर का एग्जांपल दिया, शीशे का,
तो शीशे पे कई बार जैसे मिट्टी चढ़ जाती है, तो मिट्टी जब चढ़ जाती है तो हमारी फोटो जो है शीशे में ठीक से नजर नहीं आती, तो ये सेकंड लेवल है। ये भगवान ने बताया किस में पाया जाता है, मतलब भगवान ने गीता में नहीं बताया है कि ये पशुओं और पक्षियों में पाया जाता है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेंट्रीज में है। वहां एक जगह पे वर्णन आया कि ये जो सेकंड लेवल है ये कुछ पशुओं और पक्षियों में पाया जाता है। क्यों? जब जैसे आप देखिए एक डॉग है, कुत्ता है, उसको अगर लस्ट बहुत घेरेगी ना, तो वो सड़क पे ही काम क्रीड़ा में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। उसको संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोग उसको पत्थर मार रहे हैं या उसको वहां पर नहीं उसमें इंडल्ज होना चाहिए, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। तो आप समझ गए, ये कामना जो है और हायर लेवल की, ग्रॉस लेवल की पशुओं में है, पक्षियों में भी ऐसे ही है। तीसरा जो आपका प्रश्न है पेड़ पौधों का, अब पेड़ पौधों में इसको पहले गीता से हम समझे कि गीता में भगवान ने जो उदाहरण दिया वो दिया उन्होंने गर्भ के अंदर, जैसे एक शिशु है, तो शिशु जो होता है ना वो गर्भ से इस तरह से ढका रहता है कि शिशु हमें नजर नहीं आता। हमें उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, परंतु हम अपनी आंखों से शिशु को नहीं देख सकते, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल की कवरिंग है उसके ऊपर। तो उसी तरह से जो कामना पेड़ पौधों में बताई गई है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की है। लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे तो क्या है, नग्न अवस्था में सब समय खड़े हैं, लेकिन हम उनको, अब आपका प्रश्न हो सकता है कि हम उनको तो इस तरह से कामनाओं में तो लगते हुए नजर तो वो आते नहीं है, ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था, तो मुझे इसको ऐसे ही समझना पड़ा कि वो जीव जो कि बहुत ज्यादा कामुक होते हैं उनको फिर सजा के रूप में पेड़ पौधों की योनियों में भेज दिया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव की जो कथा आती है, जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था, वो नग्न नहा रहे थे इनके साथ, अप्सराओं के साथ, और उन्होंने अपने मन में बुरा भाव लाया कि भाई हम हमारी एंजॉयमेंट में नारद जी आकर के क्यों विघ्न डाल रहे हैं, तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था और फिर वो पेड़ की योनि में उनको जाना पड़ा था। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का समझिए काम हुआ थी। आई होप हरे कृष्णा प्रभु जी इट इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमारे एक एक करके जो, आदित्य मैं आपको थोड़ा बाद में लूंगा, आप तो मेरे से रेगुलर बात सुन लेते हो। हमारे गौतम बुद्धि राजा प्रभु जी ने हाथ उठाया हुआ है, पहले हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं, उनका स्वागत है। जय श्री कृष्णा कमल जी। जय श्री कृष्णा। कमल जी, एक तो सवाल ये है, जो आपने कर्म योग की बात करती थी ना, तो हम मतलब डेली रूटीन में जो काम करते हैं उसमें कौन सा काम कर्म योग की कैटेगरी में आ सकता है, वो मुझे जानना है। क्योंकि जो काम हम करते हैं या तो वो रूटीन वर्क होता है कि खाना पीना सोना नहाना धोना टाइप्स, या थोड़ी एंटरटेनमेंट जब टीवी देख लिया, या वो वाला काम जो वर्क की डेफिनेशन में आता है कि मैंने ऑफिस का काम कर लिया, और या फिर वो काम जो मैंने मतलब पूजा पाठ करी या आरती कर ली, या जैसे ये समय यहाँ दे दिया, तो ये वाला समय जब मैंने पूजा पाठ करी है यहाँ दे दिया, ये तो समझ में आता है कि हमने डेडिकेट कर दिया। बट कि इसके अलावा जो बाकी दोनों कैटेगरी के काम है वो कर्मयोग से कैसे कनेक्ट होते हैं, एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो शब्द है सांख्य और योग, क्या ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं? एक तो इनको डिफरेंशिएट दोबारा से कर दीजिए, दूसरा ये बता दीजिए क्या ये विपरीत है दोनों। और तीसरी छोटी सी चीज ये है कि एक डॉक्टर एस.के. गर्ग साहब बैठे हैं मीटिंग में आज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और निवेता भी। आई हैव बीन अ रीजनेबली गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन माय लाइफ, और मैं केमिस्ट्री का पर्सन हूँ, और आप हमारे वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के। जैसे आप टॉपर थे वैसे हम भी टॉपर थे कॉलेज में। सो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा आपको यहाँ देख के गर्ग सर। मैं गौतम जी आपको बताना आपके प्रश्न आज बहुत अच्छे हैं, और सबसे पहले शायद आज मीटिंग ज्वाइन करने वाले श्री एस.के. गर्ग जी थे, तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि आप जैसे क्वालिफाइड लोगों के सामने बोलें, लेकिन फिर भी जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है तो उस विद्या का आदर है, तो इसलिए हम ये एक तरह से उसको क्या कहें, धृष्टता ही है कि सीनियर्स के सामने ऐसे बोलना। तो आपको हमारा भी प्रणाम है और आपका स्वागत है। गौतम जी, आपका जो पहला प्रश्न था कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि कर्मयोग की डेफिनेशन में डोविटेल की जा सकती हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ऐसा कोई भी कार्य, जो आपने कई तरह के कार्य बताए, ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि नहीं हो सकता। ये सबके सब कर्मयोग में बहुत आसानी से डोविटेल किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। देखिए, कर्म मतलब होता है अपनी प्रीति के लिए जो कार्य किया वो है कर्म।
और जब हम अपने से श्रेष्ठ तत्व के साथ जुड़ने की भावना से, योग शब्द का अर्थ होता है अपने से श्रेष्ठ तत्व के साथ जब हम जुड़ने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो कर्म योग की कैटेगरी में आ जाता है। अब आपका जैसे प्रश्न है कि हम घर में उठते हैं, समझिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेड से उठे, ठीक है, सबसे पहले हम वॉश बेसिन पे जाकर के अपना फेस वॉश करते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं। अब आपने अंत में बोला कि हम ऑफिस जाने से पहले थोड़ी पूजा भी घर में कर लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम सुबह उठ करके ब्रश ना करें या आंखें ना साफ करें या शरीर को स्वच्छ ना करें, आप मंदिर जा पाएंगे? आप नहीं जा पाएंगे। तो वो सारे कार्य अगर बस अब आपको क्या करना है कि कल सुबह जब आप उठेंगे बिस्तर से, तो आप इस बात को याद कीजिएगा कि अब जो मैं आंखें धो रहा हूं ना, मैं इसलिए धो रहा हूं क्योंकि मैं अब अपनी थोड़ी देर में जब मंदिर में जाकर के प्रभु के दर्शन करूंगा, तो मेरे को प्रभु के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। मैं अपना मुंह पे फेस वॉश निविया या किसी अच्छी कंपनी का इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जब मैं कल ऑफिस गया था तो मेरे मुंह पे जो सारी मिट्टी चढ़ गई है, तो प्रभु क्या देखेंगे, मेरा जो मुंह जो बिल्कुल इस तरह से कुमलाया हुआ सा है, उसको देख करके प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं उसको साफ कर लेता हूं। और क्या मैं अस्वच्छ शरीर से क्या मैं जाऊंगा प्रभु के पास मंदिर में? नहीं, मैं तो अच्छा साफ सुथरा शरीर को स्वच्छ कर करके जाऊंगा। हमारी दीदी साथ आपके बैठी हुई हैं, ये आपके लिए रोज सुबह कुकिंग करती हैं। इनको लगेगा नहीं ऐसे कि आटे के डब्बे में से आटा निकालना, उसमें पानी मिलाना, गैस चलाना, ये कर्मयोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे तरह से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्या सोचना है कि मैं परिवार की गृहिणी हूं, मैं अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरा जो सारा घर है ये तो चलेगा नहीं। और गृहिणी अपने इन कार्यों से पूरे जो घर का एक पर्पस है, पूरा परिवार जो है, अभी ये जो आज गीता में हमने सुना ना आज के श्लोकों में कि भगवान ने कहा कि जो तुम अन्न है वो यज्ञ के माध्यम से अर्पित करो भगवान को। तो अगर गृहिणी अपने अंदर ये एक धीरे धीरे हैबिट डेवलप कर ले कि मैं जो खाना बना रही हूँ सबसे पहले मैं थोड़ा स्वच्छता बिना प्याज लहसुन का बना करके अपने ठाकुर जी के भोग को लगाऊंगी तुलसी पत्र डाल करके। अब देखिए वो सारी की सारी क्रिया, कर्मयोग तो लोअर लेवल है, कर्मयोग से ऊपर की स्थिति आप टच कर गए। तो ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, घर में झाड़ू लगाने से लेकर के कार में पेट्रोल डलवाने से लेकर के कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि कर्मयोग से न जोड़ती हो। और जब हम मंदिर में जब कोई उनकी स्तुति इत्यादि कर रहे होते हैं, वो तो कर्मयोग से ऊपर का स्तर है, वो फिर भक्ति योग का पार्ट है। तो एक आई होप इट इज क्लियर नाउ। सेकंड, आपने बड़ा टेक्निकल प्रश्न पूछा कि सांख्य और योग, थोड़ा सा तो आपने कहा कि पहले इसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए क्या है और क्या दोनों परस्पर विरोधी हैं या ऐसा। देखिए सांख्य दर्शन, अगर हम बहुत टेक्निकल में जाएंगे तो हमारे षड दर्शन वेदों में बताए गए हैं, जिसमें से एक सांख्य दर्शन है जिसके जो मुनि कपिल मुनि जी के द्वारा सांख्य का उनमें योगदान लिया जाता है। और जो योग है वो फिर अष्टांग योग के अंदर फिर पतंजलि ऋषि जी के द्वारा उनके द्वारा माना जाता है। तो अगर बहुत टेक्निकली जाकर के समझेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये दो वेदों के ये षड दर्शनों में से ये दो दर्शन हैं, लेकिन इनका आपस में सामंजस्य है। अगर इन छह दर्शनों को अगर आप इनके वो बनाएंगे ना, ग्रुप्स बनाएंगे, तो 3 ग्रुप्स बनते हैं। तो सांख्य और योग एक कैटेगरी के अंदर इनको ले लिया जाता है क्योंकि इनकी काफी समानता है। तो सांख्य का अर्थ क्या है? जनरल वे में संख्या शब्द से सांख्य है। और इसका और अगर डीप में जाकर के आप समझेंगे तो सम्यक रूप से अख्य होता है बोलना, किसी का वर्णन करना। तो जब संसार के तत्वों का सम्यक रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये दुनिया किन तत्वों से बनी हुई है, जैसे 5 महत्त्व हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, फिर मन बुद्धि अहंकार 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, फिर 5 इंद्रियों के वो 5 हैं कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो 10 इंद्रियां हो गई, 8 पहले हो गए थे 18। फिर इन इंद्रियों के विषय हैं जिनको उनकी तन्मात्राएं बोला जाता है, तो फिर 23, और फिर 24वां अगर आत्मा को ले लिया जाए। तो इस तरह से ये सांख्य वो दर्शन है जिसके अंदर पूरी स्टडी, जो एनालिटिकल स्टडी, इंग्लिश में वर्ड है सांख्य के लिए एनालिटिकल, तो एनालिटिकल स्टडी जब संसार के तत्वों की करी जाती है उसको सांख्य कहा जाता है। अब आ जाइए योग के ऊपर। तो योग जो है, अगर हम फोकस करें, योग शब्द युज धातु से आता है। युज मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो जैसे जब बॉन्डिंग होती है ना किसी दो तत्वों के अंदर, उसको योग कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ जो बॉन्ड बनाना है वही मुख्य रूप से योग के द्वारा समझा जाता है। और उस योग को क्योंकि करने के कई तरीके हैं, तो उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 प्रोमिनेंट मार्ग बताए गए हैं।
तो उसमें फिर अगर पतंजलि जी के अनुसार हम समझते हैं तो जो अष्टांग योग है, जिसमें आपको पता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 स्टेजेस बताई गई हैं, इसके द्वारा फिर अष्टांग योग के द्वारा हम उसको योग को, जो समाधि जो अवस्था है उसमें भगवान के साथ फिर जो हमारा योग होता है वो उसका परम उद्देश्य माना जाता है। ये उसका है। ठीक है कमल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद वंदना जी ने हाथ उठाया हुआ है। वंदना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वंदना, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। हमारी मधुरिका दीदी आज थोड़ा सा उल्टा हो गया, मधुरिका वेट कर रही होंगी। मधुरिका 5 मिनट वेट करिएगा। अब हमने एक बार प्रश्नोत्तर शुरू किए ही हैं, तो हम वो कवर कर लेते हैं और फिर एज गेस्ट ऑफ ऑनर आप 5 मिनट के लिए कुछ अपने शब्द कहिएगा। तो वंदना आप कहिए, फिर उसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी हैं, फिर आदित्य प्रभु। वरना आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ बोलो। हाँ, हरे कृष्णा। अभी आपने बोला कि जो बहुत कामी होते हैं उनको अगला जन्म पेड़ का मिलता है, क्योंकि पेड़ हमेशा नग्न अवस्था में होता है। बट हमारे भक्ति में पेड़ का एग्जाम्पल उस तरह से भी दिया जाता है कि जैसे पेड़ बहुत सहिष्णु होता है, हमेशा गिवर होता है, छाया दे रहा है, और चाहे उसको कितना भी मारो तब भी वह सबको फल देता है। तो हमें भी ये फॉलो करने के लिए बोला जाता है। पर एक तरफ से पेड़ की योनि को अच्छा भी नहीं माना जा रहा, क्योंकि उसको हम कह रहे हैं क्योंकि जो कामी होते हैं उनको अगला जन्म पेड़ का मिलता है, क्योंकि असमय नगन अवस्था में होता है। तो इसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे? तो पेड़ की जो योनि उसको मिली है, जो एक्सटर्नली पेड़ की बॉडी है, वो उस पेड़ के अंदर जो गई हुई आत्मा है वो उसने क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, तो अगर जो पेड़ के जो अच्छे गुण हैं वो प्रकृति ने ऐसी डिजाइनिंग करी है कि उसको जो शरीर दिया गया है वो किसी के काम आ सकता है। उससे हम आग जला सकते हैं, या उसकी छाया में हम थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, उससे हमें फल इत्यादि मिल जाते हैं। तो वो जो पेड़ों के द्वारा जो परोपकारिता का भाव है, वो उस आत्मा की उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, वो तो सजा भुगत रहा है। परंतु प्रकृति ने उसको शरीर ऐसा दिया है जो कि समाज के कल्याण के लिए यूटिलिटी में काम आ रहा है। ये भगवान की तो इंटेलिजेंट डिजाइनिंग, ये उनकी डिजाइनिंग है। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो मनुष्य शरीर है वो शायद सबसे मतलब किसी काम का नहीं है। देखो, हम संसार में पशु पक्षी तो जो पशु मरते हैं उनकी तो चमड़ी फिर भी किसी काम में आ जाती है, परंतु इंसान की तो चमड़ी तक भी काम नहीं आती, एक्सेप्ट ऑर्गन डोनेशन, जो कि हम अपनी स्पीशीज में ही करते हैं। एक किसी को लिवर दान करना, किसी को किडनी दान करना इत्यादि। तो शरीर की महत्ता संसार में और तरह की नहीं है। तो इसके अंदर जो सजा मिल रही है वो एक अलग चैप्टर है, क्योंकि उसको वो योनि मिली है, वो भुगत रहा है। लेकिन उसको शरीर ऐसा प्रकृति ने दिया है कि इससे संसार के अंदर ऑक्सीजन जो पेड़ों से आ रही है, या पेड़ की छाल से, लकड़ी से हमारा कार्य चल रहा है, वो प्रकृति की इंटेलिजेंट डिजाइनिंग है इस सृष्टि की। ये उसका रीजन है। आई होप इट इज क्लियर। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इनको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है वंदना? ओके, चलो। डॉक्टर मीनाक्षी मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आपके लिए। प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। तो अभी वंदना जी ने, मैं उसी टाइप का कुछ आपसे पूछना चाह रही थी। उसमें जैसे आपने कहा कि हम ऑर्गन डोनेशन अपनी ही स्पीशीज को करते हैं, लेकिन मैंने कहा जी जी, वो आपने कहा। तो जैसे आजकल तो जो ये है हमारे पिग्स हैं, उनका हार्ट ह्यूमन में लग रहा है, तो इसका मतलब फिर तो उनका लेवल जो है थोड़ा एनिमल्स का ऊपर हो जाना, फिर वो मध्यम ग्रेड के कैसे रहे? मैम, हम मिक्स कर रहे हैं चीजों को। उस पिग के अंदर जो आत्मा है उसको पिग का शरीर, देखिए पिग कोई बहुत अच्छी बॉडी तो आप सब जानते हैं नहीं है, वो कीचड़ में रहता है, गंद खाता है। तो ऐसी योनि अगर किसी जीव को मिली है तो अवश्य में ही जो उसके कर्म थे वो अच्छे नहीं है। तो पहला तो हम दोनों बातों को मिक्स ना करें। वो आत्मा जो पिग के शरीर के अंदर गई हुई है वो अपने कर्मों का फल भोग रही है वहां पर। अब पिग का जो शरीर है उसको अभी अभी जो 10 दिन पहले अखबारों में न्यूज आई कि एक ऑपरेशन हुआ और पिग के हर्ट्स को एक इंसान के अंदर लगाया गया। चांस की बात है जिसके अंदर वो दिल भी लगाया गया, इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वो वास्तव में वो था, हत्यारा था। तो इसके ऊपर भी बड़ा बहस हुई कि एक हत्यारे को तुमने एक दूसरा जीवन दे दिया, जो कि जिसको जिंदगी मिलनी नहीं चाहिए थी।
फिर वो अपने आप में एक अलग, फिर वो एथिक्स का विषय आ जाता है, मेडिकल एथिक्स की बात आ जाती है। तो पिग का जो शरीर है, ऐसे तो हम गौतम जी भी मेडिकल लाइन में है, मैं भी हूँ, तो हम सब जानते हैं कि इनके शरीरों के बहुत सारे ऐसे जो हम ये एंजाइम्स कई सारे हम मेडिसिन में खाते हैं, ये कई इसमें पिग की बॉडी से आते हैं, कोई गाय के शरीर से एंजाइम्स इत्यादि आते हैं। तो वो तो प्रकृति में जो भी तत्व हैं, वो तत्वों का कहीं ना कहीं कोई यूटिलिटी तो है। तो वो यूटिलिटी के एंगल से उनके शरीरों की महत्ता है, परंतु हमें ये साथ साथ समझना होगा कि पिग का जिसको शरीर मिला हुआ है, वो आत्मा अपने बुरे कर्मों की वजह से ही उस शरीर में उसको भोग रही है। जी। जी अच्छा, दूसरा पार्ट ये है जी कि जैसे पाप हमसे कौन करवाता है, तो जैसे उसमें लस्ट राग वगैरह आता है, तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगी कि घर में एक मेल है, पति के रोल में है, फादर के रोल में है, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल बड़े अच्छे कर्म करता है, लेकिन वाइफ की इच्छाएं और बच्चों की इच्छाएं जो हैं वो उसको ड्राइव करती हैं गलत काम करने के लिए। तो क्या ये लस्ट जो है, मोह भी उसमें इंक्लूड होता है? लस्ट में मोह भी आ जाता है? मैम इतना विवेक तो मनुष्य को प्रकृति ने दिया है कि कोई कितना भी आपका परिवार आपको प्रेशर डाले कि जी हमें तो ये महंगी महंगी चीजें, हमें तो आईफोन ही चाहिए, हमें तो BMW से कम हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, पापा आपको कहीं से भी ले लेता है सकते कोई हैं। मेल इन चीजों से ड्राइव होकर कि हाँ कैसे पूर्ति करूं, तो मुझे लगा कि वो पाप तो है ही, तो इज इट लस्ट और या मोह जाल जो भी? जो लस्ट या जो काम शब्द है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसको सेक्सुअल अगर हम डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फिर वो लस्ट जो इंग्लिश में शब्द है ज्यादातर वो होता है, बट लस्ट शब्द आप भी जानते हैं कि वो जरूरी नहीं होता कि वो सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के रूप में यूज किया जाए। उसका लस्ट का मतलब हम कई बार पदार्थों के प्रति जो कामना होती है उसमें भी यूज होता है। तो इसकी कई कामना जो यहाँ गीता में जब भगवान काम शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो मुख्य रूप से सभी तरह की इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने विषय, जितने भी विषय हैं, आंख से सुंदर रूप को देखना, कान से सुंदर साउंड को सुनना, जीभ से सुंदर सुंदर अच्छे टेस्टी पदार्थों को खाना, और त्वचा से नर्म पदार्थों को हर समय छूने की इच्छा रखना, है ना। तो ये जितने भी सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा भोगे जाने विषय हैं, तो इनके पीछे जो मूल में जो डिजायर है वो है कि जीव अपने आप को सुखी करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। ये जो इच्छा है ये एक्चुअल में काम है। अभी किसी में किसी तरह से उस जो आपने एग्जांपल लिया कि एक परिवार का मुखिया है और उसके ऊपर परिवार का प्रेशर आ रहा है कि उसको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, फिर वो कोई कल को किसी गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, तो फिर हाँ हो सकता है उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी फिर भी मोह, उसका परिवार में जो मोह था वो भी एक तरह से उसने उसको गलत कार्य में प्रवृत्त करा दिया। तो ये जो मोह भी है ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है। और ये जो शास्त्र है, जो बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि नारद जी एक बार जंगल से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक उनको बहुत सारे तड़पते हुए जीव नजर आए। तो उन्होंने देखा कि सारे जीव ना अधमरे थे, पूरे मरे भी नहीं थे और बड़े तड़प रहे थे। तो नारद जी बड़े हैरान हुए, वो ढूंढते ढूंढते उस शिकारी के पास गए और उन्होंने देखा कि ये तीर ऐसे चलाता है कि जानवरों के पूरे प्राण नहीं निकलते। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं इनको तड़पते हुए देखता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि तुझे मारना है तो या तो पूरा मार दे ताकि इनके प्राण तो कम से कम निकल जाए। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था। फिर नारद जी ने उसको समझाया कि तू जानता है कि तेरे इन कर्मों का कल फल क्या होगा? उसने कहा ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो ये जो करता हूँ इससे मुझे जो चीजें ये प्राप्त होती हैं तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो उन्होंने जाकर के कहा कि अच्छा एक बार जाकर के अपने परिवार से पूछ करके आ कि जो ये तू पाप कमा रहा है वो तेरे इस पाप में भी भागी बनेंगे। उसने कहा नारद जी अगर मैं वहां गया तो आप भाग जाओगे यहाँ से। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुझे विश्वास नहीं तो मुझे बांध के चला जा। तो वो नारद जी को बांध देता है। हो सकता है इस कथा में थोड़ा फर्क हो परंतु हम भाव को समझ लें। वो जाता है अपने परिवार वालों से, पत्नी से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज जो नए नए आभूषण इत्यादि लाता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैंने इतना वो तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो मेरे को एक साधु महात्मा कह रहे हैं कि मेरे इस पशुओं को मारने से पाप होगा, तो वो पाप तुम मेरे साथ भोगोगी ना? पत्नी कहती है देखिए मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है,
मैं आपके साथ धर्मपत्नी के रूप में तब तक हूं, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेरा लालन पोषण करो, लेकिन आपको जो फल मिलेगा उसमें मैं सहभागी नहीं बनूंगी। वो अपने बच्चों से पूछता है, बच्चे भी मना कर देते हैं। फिर उसको विवेक होता है, वो नारद जी के चरणों में आके गिर जाता है, और फिर नारद जी उसको हरि नाम की शिक्षा देते हैं कि तुम भगवान का नाम करो, तुम घबराओ नहीं, तुम ये मारना छोड़ दो, तुम्हारे को इससे भी अधिक धन, जितना तुम इससे कमा रहे थे उससे कई गुना धन तुम्हें भगवान का नाम करने से ही आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और फिर बाद में नारद जी ने देखा कि वो सुधर गया। तो ये जो मोह है परिवार के प्रति, ये हमारे शास्त्रों में इसको भी एड्रेस किया गया। ये भी एक तरह से काम का ही समझ लीजिए कि एक और प्रकार है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू मैम। अब हमारे प्रश्न हो गए हैं, सिर्फ हम आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी मधुरिका दीदी सबको एड्रेस करेंगे और हम क्लास को फिर विराम देंगे। आदित्य प्रभु आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था कि लस्ट जो होता है या काम जो होता है वो इंद्रियों में होता है, मन में होता है और बुद्धि में होता है। तो हमें शुरुआत इंद्रियों के लस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने से करनी चाहिए, और फिर मन को कंट्रोल करनी, मन के लस्ट को कंट्रोल करना चाहिए इंद्रियों और बुद्धि की मदद से। तो इसका क्या एग्जाम्पल है प्रभु जी कि मन की इंद्रियों और बुद्धि को यूज करके हम अपने मन के लस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं? इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? ये तो हम स्वयं ही इसका अनुभव कर सकते हैं, अपने ऊपर ही इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, पहले भगवान ने बोला कि इंद्रियों से स्टार्ट करो, ये तो बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि मन को डायरेक्ट लोग, हम में से बहुत सारे लोग मेंटल लेवल पे नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रॉस बॉडी। हमें ज्यादातर बस यही समझ में आता है, हमें भूख लग रही है, हमें अच्छी जगह पे बैठना है, खाना पीना उठना है। भारत में तो फिर भी थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान है, विदेशों में तो उनके पास आत्मा का कोई ज्ञान उनके यहाँ सिस्टम में है ही नहीं। तो उनका तो पूरा जीवन आप देखते हो, वो सारा ही जो उनका जीवन चल रहा है वो एकमात्र शरीर की इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही लगा रहता है। तो इसका जो आप एग्जाम्पल पूछना चाह रहे हो, उसमें हम स्वयं ये करके देख सकते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा, पहले तो हम इंद्रियों से स्टार्ट करें कि फॉर एग्जाम्पल हमें चॉकलेट खाने की मान लो बहुत शौक लग गया है और पता लग रहा है कि बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे चॉकलेट्स, मीठी चीजों को छोड़ो। तो आप क्या करोगे? आप डेलिबरेटली अवॉइड करोगे कि आपके सामने चॉकलेट घर में पड़ा तो होगा, मिठाई का डब्बा पड़ा है, लेकिन आप जानबूझ के उसके पास नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो, पहले आप 2-2 पीसेस खा जाते थे पूरे के पूरे, अब आपने हाफ खा लिया। तो धीरे धीरे आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी जीभ के ऊपर फोर्सफुली, ठीक है। अब और आगे अगर हम चलेंगे तो फिर अभी मन में क्या है, भगवान हमें और सुपीरियर लेवल पे लाना चाह रहे हैं। अभी कामना मन से गई नहीं है। जैसे ही आपकी मेडिकल रिपोर्ट अगर ठीक आ जाएगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जाकर के आप चॉकलेट का पूरा डब्बा खा जाओगे। ऐसा पूरी दुनिया में देखा गया है। जब कोविड में लॉकडाउन लगे, और जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में न्यूज आई कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत तगड़ा लॉकडाउन था, जब ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन जिस रात को खोला गया तो पूरा का पूरा शहर सड़कों पे था, और वो जबरदस्त मतलब वो खाने के रेस्टोरेंट सारे फुल हो गए। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें भी जब मौका मिला तो हम हिल स्टेशंस वगैरह पे चले गए। ये सब कहानियां देखी जाती हैं। तो मन में वो इच्छा है, इसलिए भगवान ने कहा ना, निग्रहेण किम करिष्यति, कि तुम निग्रह क्या कर लेगा इसके अंदर, जबरदस्ती तुम नहीं कर पाओगे। तो गीता का स्तर सिर्फ हमें उस लेवल पे नहीं रोकना, गीता हमें उठा रही है। अब उठाने के लिए मन से ये कामना को निकालना है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, जब इंद्रियों का कंट्रोल धीरे धीरे आना शुरू हो गया, फिर हम बुद्धि में क्या कर सकते हैं कि बुद्धि हमारे को शास्त्र से मिलती है। जैसे हमने गीता की क्लास सुनी, हमने कुछ और शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने गुरुजी से कोई बात सुनी, तो अब हमारी इंटेलिजेंस में वहां से फीडिंग हो रही है। तो इंटेलिजेंस भी पावरफुल हुई, और इधर से हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को वश में करने का। इन दोनों के कंबाइंड फोर्स से हमारा जो मुख्य शत्रु जो मन के अंदर छुपा बैठा है, ये जो काम है, इसको फिर हम धीरे धीरे वहां से हटाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये हटेगा कैसे? ये भगवान ने गीता में बताया कि परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट आने से जीवन में लोअर टेस्ट जाएगा, जबरदस्ती नहीं जाएगा। इसके लिए हायर टेस्ट लाना पड़ेगा। तो हायर टेस्ट क्या है? अगर अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो हम में से कई लोग हैं वो शास्त्रीय संगीत पहले धीरे धीरे सुनना शुरू करें। अच्छा जो सात्विक म्यूजिक है,
और फिर भजनों को, आजकल तो भजन भी बड़े अच्छे अच्छे धुनों में गाए जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने घर में हैबिट डालें कि कार में ट्रेवल कर रहे हैं, बजाय एफएम चैनल चलाने के हम कोई अच्छे से भजन चला लें। तो भजन धीरे धीरे हम सुनेंगे तो म्यूजिक की जो इंद्रियों को आदत पड़ी हुई है वो रिप्लेस हो जाएगी एक हायर टेस्ट से। ऐसे ही जैसे अभी गौतम जी का प्रश्न था, तो अगर हम भगवान को भोग लगा करके कुछ खाएंगे तो टेस्टी चीजें घर में भी हम अच्छी बना सकते हैं। धीरे धीरे भगवान का प्रसाद में बड़ा टेस्ट होता है, उसको प्रसाद इसलिए बोलते हैं ना। तो ये जो हायर टेस्ट आता जाएगा और इंटेलिजेंस काम करेगी और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो फिर ये मन से भी काम धीरे धीरे चला जाएगा, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा। अच्छा, ओके प्रभु जी, ये क्वेश्चन था। और बस एक और क्वेश्चन है प्रभु जी कि भगवान ने कहीं पर भी, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कहीं पर वो पॉपुलर लाइन एक्चुअल में कही है कि सिर्फ कर्म करो और कर्म की चिंता, सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मतलब उसके वैसा कुछ कहा है गीता में? उस तरह से नहीं कहा है। जो गीता में एग्जैक्ट कहा गया है 2.47 दूसरे अध्याय का शायद 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लोग उसका अर्थ ये निकाल लेते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मतलब कर्म किए जा, और फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उसको वो लोग ऐसे ट्रांसलेट कर लेते हैं कि फल की चिंता मत कर। परंतु वो पूरा श्लोक लोग नहीं पढ़ते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगहस्तु अकर्मणि, कि तू कर्म मां कर्म फल हेतुर्भू, कि तू अपने आप को डूअर मत मान, तू ये मत सोच कि तू कर्म का हेतु तू है। तो ये बात हम में से कितने लोग करते हैं? हम तो जब कोई अच्छा काम करते हैं दुनिया में तो सबसे पहले हमारा नाम आगे आ जाता है कि हमने किया था, तो उस समय तो हम ये बात भूल जाते हैं। और माते संगहस्तु अकर्मणि, भगवान ने कहा कि तेरी कर्म न करने में भी रुचि ना हो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आलस्य को भी पसंद करते हैं, तो गीता तो कह रही है कि आलसी मत बनो, कर्म न करने में भी तुम्हारी रुचि ना हो। और अगले ही श्लोक में भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्म करना कैसे है? भगवान ने कहा योग में स्थित होकर के कर्म करना है। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि योग में स्थित होकर के, जो भी गौतम जी का प्रश्न था कि योग में स्थित होकर के हम कैसे कर्म कर सकते हैं, हम में से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? तो ये बात इस सेंस में ऐसे नहीं कही गई है गीता में। गीता के जो प्रॉपर श्लोक है उसको पूरा लेना चाहिए। मैं कहूं, जैसे मैं भी बोलते बोलते बोल दूं कि भगवान नहीं है, और मेरी कोई सिर्फ इस 3 शब्दों को लेकर के पूरी दुनिया में मेरा ये वीडियो वायरल कर दे, सिर्फ इतना 1 सेकंड का, कि जी ये तो गीता के प्रचारक हैं लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में पूरा सेंटेंस क्या कह रहा था कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है। अब तुमने मेरे सिर्फ ये शब्द ले लिए कि भगवान नहीं है, उसको एडवर्टाइज कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया दुनिया के अंदर। तो ऐसे ही हमें गीता में भगवान कृष्ण की पूरी बात को लेना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो वी आर ओवर विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारी मधुरिका दीदी बहुत अच्छी भक्त हैं, हमसे कई ज्यादा गुना वो, मतलब वो हैं अपना, जिसको कहते हैं कि भक्ति में दृढ़ता से लगी हुई हैं। मैं दीदी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दीदी अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज और अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है दीदी, बिल्कुल आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं प्रभु जी ने यहाँ पे क्रैश कोर्स शुरू करा है गीता का अध्ययन करने के लिए, और आप सब यहाँ पे गीता जी का पाठ सुनने के लिए उपस्थित हुए। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, पर कुछ प्रयास करूंगी कि गुरुदेव की वाणी का थोड़ा प्रचार कर सके। गीता है क्या? गीता श्री भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष, अर्जुन को निमित्त
करके जो पाठ सुनाया, जो गीत गाया, वह गीता है। अब अर्जुन को उन्होंने एक बछड़े के जैसे एक बछड़ा अपना दुग्ध पान करता है गाय का, वैसे ही अर्जुन ने बछड़े के जैसे वह दुग्ध पान करा। गीता से एक्चुअली गीता एक रूल बुक है जिसमें हमें भगवान ने ये बताया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राह लेनी है, क्या नहीं लेनी, कैसे कोई कार्य करना है, कैसे नहीं करना, किस आश्रम में हम हैं, उस आश्रम में रह के हमें कैसे ही अपना जीवन संचारित रूप से चलाना है। गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्यायों में कर्म और कर्म योग की बातें कही गई और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग वगैरह की बातें कही, और बीच के जो 6 अध्याय हैं उनमें भक्ति को रखा है। लेकिन क्यों भक्ति को छुपा कर क्यों रखा है? भक्ति को बीच में इसलिए रखा है क्योंकि जैसे एक ट्रेजर बॉक्स होता है, उसके अंदर एक कोहिनूर हीरा रखना है, तो बीच वाले कंपार्टमेंट में उसको छुपा के एकदम तरीके से ऊपर से ढककर, नीचे से ढककर, बहुत ही महफूज करके उसको रखा जाता है। वैसे ही भक्ति को गीता में भी वैसे ही महफूज करके रखा गया है। और जैसे कि भगवान ने गीता एक हमारा आधार बना देती है। जैसे कि हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें एक कुंजी चाहिए, एक गाइड चाहिए, या एक कोई ऐसी किताब चाहिए जो बेसिक से शुरू करके हमारा बेस इतना क्लियर कर दे कि हमें आगे की जो पीएचडी की भी पढ़ाई है वो भी हम बहुत अच्छे से समझ पाए। इसी तरह से जो गीता है वो हमारा बेस बनाती है। किसी भी चीज का बेस बनना बहुत जरूरी। गीता हर चीज का आंसर देते देते हमें एक ऐसी सीढ़ी तक ले आती है जो कि गीता के बाद हमें फिर श्रीमद् भागवत और उससे आगे, जैसे कि हमारे गुरु वर्ग कहते हैं कि गीता प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है और श्रीमद् भागवत कॉलेज एजुकेशन है, और फिर उसके ऊपर श्री चैतन्य चरितामृत जो है वो पीएचडी की स्टडी है। तो हमें इस सीढ़ी से गुजरना पड़ेगा और हमें एक लेवल तक, टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए हमें इसी में से चल के ही जाना है। गीता में भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। वो मैं उपदेश तो यहाँ पे नहीं कवर करूंगी क्योंकि प्रभु जी तो ऑलरेडी गीता की क्लासेस ले ही रहे हैं, बट क्योंकि भगवान ने उसमें 5 मेन मुख्य जो उपदेश हैं वो ऐसे ही दिए: सामान्य उपदेश, गुह्य उपदेश, गुहितर उपदेश, गुहितम उपदेश और सर्वगुहितम उपदेश। सर्वगुहितम उपदेश लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में भगवान ने बोला, मन मना भव करके एक श्लोक हुआ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु डैश डैश डैश। इसमें मैं उस टॉपिक के अंदर नहीं जा रही हूँ, बट मैं यही बताना चाह रही हूँ कि गीता जो है हमें एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, हायर टू हायर हमें लेके जाना चाह रही। ऐसे ही हमारे जो गुरु वर्ग हैं उन्होंने हमें भक्ति का, जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति सेंटर में आती है गीता में। अब भक्ति कहते किसको हैं, और जहाँ हम जिस जगह पे हैं, हम मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सब गृहस्थ हैं, और हमारे लिए हम सब जब सोचते हैं कि ये पठन पाठन करना हो तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु जी की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है कि हमें इस तरह से गीता का घर बैठे ही इतना सुयोग मिल गया है कि हम पढ़ने से जो चीज हमें समझ नहीं आ सकती वह, क्योंकि उसमें हमें टोन ऑफ वॉइस नहीं समझ में आ सकती। कोई चीज जैसे कहा जाता है यहाँ से जाइए, तो हमें टोन ऑफ वॉइस अगर समझ नहीं आएगी तो हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। सेम इज द केस इधर गीता में भी, जैसे कि अगर जो भगवान कहना चाह रहे हैं अगर हम उसको रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं तो वो कुछ और ही निकलता है,
बट क्योंकि वैष्णवों की कृपा, गुरु वर्गों की कृपा से, हमें प्रभु जी की कृपा से हमें यहाँ घर बैठे ही गीता जी का जो हमें पाठ सुनने को मिल रहा है, उससे हम सही टोन ऑफ वॉइस से हम समझ सकते हैं कि गीता कहना क्या चाहती है। और हमारे गुरु वर्गों ने भजन करने का बहुत ही सहज तरीका हमें बताया है, खासकर गृहस्थों के लिए। उन्होंने बस 3-4 चीजें करने को कहा है हमें अपने घर में बैठे। बस वो 3-4 चीजें अगर हम कर लें तो हमारा घर बैठे ही भजन हो जाएगा। हमें कहीं जाने की, कहीं आने की, कहीं कुछ कोई जरूरत नहीं। उसमें से सबसे पहली बात है साधु संग। साधु संग, जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी ये एक श्लोक उद्धृत किया है। साधु संग सर्व शास्त्रे काहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। इसका मीनिंग है कि एक लव मात्र, 1 सेकंड से भी कम के टाइम को लव मात्र कहते हैं। वो मात्र उतना टाइम भी अगर हम साधु संग में अपना बिता दें तो हमें सर्व सिद्धि हमें मिल जाएगी। सर्व सिद्धि कैसी सर्व सिद्धि? सर्व सिद्धि उसको कहते हैं जब हमें भगवान की चरणों में प्रीति हो जाए, उसको सर्व सिद्धि कहते हैं। अब साधु संग में उन्होंने हमें क्या बताया, साधु संग में क्या कैसे होएगी? साधु ही बताएंगे कि साधु संग में किस तरह से हमें क्या करना है। तो वो क्या करने की शिक्षा है? हरि नाम। तो सेकंड चीज आ गई, हरि नाम करना है। हरि नाम वो भी क्यों करना है? क्योंकि शास्त्र में ये भी कह रहे हैं हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कि 3 बारी कोई चीज बात बोली है कली संत उपनिषद में, कि 3 बारी कह दिया कि हमें कलयुग में नास्तेव नास्तेव और कोई गति नहीं है। कलयुग में सिर्फ केवल नाम आधारा, हमें भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा। तो पहला हो गया साधु संग। साधु संग से हमें क्या मिलेगा? हरि नाम में रुचि, हम हरि नाम करने की तरफ उद्ग्रित होंगे, अपने आप को लगाएंगे। और तीसरा है हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमें दुनिया में और कोई व्रत की कोई जरूरत नहीं है। मंगलवार, सोमवार, बुधवार, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एकादशी भक्ति दायिनी है। एकादशी माधव की प्रिय है, कृष्ण की बहुत प्रिय है एकादशी। एकादशी तिथि को जो लोग पालन करते हैं वो कृष्ण के ऑटोमेटिकली प्रिय हो जाएंगे और कृष्ण अपने आप ही उनको भक्ति बेस्टो कर देंगे, अपने आप ही उनको वो ब्लेस कर देंगे उस चीज से। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज, जैसे कि प्रभु जी ने आज की पूरी क्लास में ही वो हमें साइकिल बताया था कि हमें भोग लगाकर अपना भोजन, पहले भोग लगाना चाहिए और फिर उसको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हम कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं, पहले तो उसमें भगवान का अधरामृत आ जाता है। तो वो प्रसाद रूप में जब हम उसको पाते भी हैं तो हमारे सारे पाप क्षय हो जाते हैं, प्लस हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो अलग। तो इन नटशेल गीता जो है हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप से हायर लेवल ऑफ स्टेप्स पे लेके जाकर हमें आगे की दिशा दिखाती। यह कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। आपने नटशेल में, जिसको कहते हैं गागर में सागर, आपने भर दी। मुझे आपको थोड़ा पहले इनवाइट करना चाहिए था, पर उस समय फ्लो ही ऐसा बन गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारी मधुरिका दीदी बहुत ही अपने परिवार का तो पूरा ध्यान रखती ही हैं। जैसे पिछले बार हमने विशाखा दीदी से सुना था, ऐसे ही मधुरिका दीदी का पूरा परिवार ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। और इनके पति देव, इनका बेटा, सभी लोग भगवान की भक्ति पूरे ध्यान से अपने घर में करते हैं। और दीदी जितना भी हो सकता है, गाती बहुत अच्छा है, हो सकेगा तो दीदी से हम एक बार भजन रिक्वेस्ट करेंगे आगे किसी क्लास में, दीदी हमें भजन भी सुना सकती हैं। और ये बहुत अच्छा जो ये कार्यक्रम है, इसका जो मोनिका दीदी, जो हमें एक रिक्वेस्ट आई थी, मोनिका मेहरा जी हैं, तो ये सारी जो दीदियां हैं ये सभी मधुरिका दीदी के ही ग्रुप में, सभी के सभी इनके साथ ही भक्ति में संलग्न हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्लास को यहाँ विराम दे रहे हैं।
क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र दीदी ने सबका करा ही दिया है, तो अभी हम उसको नहीं यहाँ पर कर रहे, सब हमने दीदी से सुन ही लिया है। मैंने चैट बॉक्स में एक मैसेज अभी डाल दिया है, जो नए श्रोता हैं यहाँ से ले लीजिए, आप सब देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है कमल गीता क्लासेस, मोबाइल नंबर है 9810094098। जिनके पास इस क्लास का डायरेक्ट लिंक नहीं पहुंचता है वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको ये मैसेज डायरेक्ट भेज दिया करूंगा। अगली क्लास मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, संडे के दिन होगी, शाम को 5 बजे होगी, और तारीख है 30 जनवरी 30 जनवरी। इस संडे क्लास नहीं है, अगले थर्सडे भी क्लास नहीं है, सीधा हम 10 दिन के बाद मिलेंगे संडे के दिन, क्योंकि 10 दिन का समय आपके पास काफी है। तो हो सके तो ये रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, और कोई भी प्रश्न आते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई बोलने में मेरे से मिस्टेक हुई होगी जरूरी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सबका पुनः धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।